और इन फूलों को देखकर ज़रूर ये बात समझ में आती है कि ये सभी बाप दादा के वो महकते हुए फूल हैं जिनकी पालना से हम आज महक रहे हैं। वैसे तो हम इस स्वागत के लायक नहीं हैं, क्योंकि जो भी बहनों ने मेरा स्वागत किया है कि उनसे मैंने बहुत पालना ली है और उनकी पालना से ही आज इतना है कि थोड़ा सा बोल पा रहा हूँ आपके सामने, अपने अनुभवों को शेयर कर पाता हूँ। खास करके तनुजा बहन जिन्होंने बताया कि हमने भी उनके साथ सेवाएं की हैं, तो उन्होंने भी मुझे मौका दिया, एक चांस दिया कि हम अपने अनुभवों को शेयर करें। तो आज विशेष करके जिस टॉपिक पर हम विचार करने जा रहे हैं वो है ईश्वरीय मर्यादाओं की शक्ति। पहली बात, अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, इनको जब हम शक्ति की बात करते हैं कि आखिर इन मर्यादाओं को तो हम जानते ही हैं, तो आखिर ये लेक्चर रखने का मतलब क्या है, क्यों हम ये इस सेशन को रख रहे हैं। एक तो पहली बात हमको ये समझना होगा कि जब हम ज्ञान में चलते चलते पुराने हो जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम इन ईश्वरीय मर्यादाओं को जानते हैं। जहां तक कि बाबा के नॉलेज की बात है, हम सभी इन ईश्वरीय मर्यादाओं को जानते हैं, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते चलते एक समय ऐसा भी आता है कि ये ईश्वरीय मर्यादाएं हमारे लिए मैकेनिकल हो जाती हैं, अर्थात हम सिर्फ इन ईश्वरीय मर्यादाओं पर चल रहे होते हैं, लेकिन वो चलने की जो खुशी है वो समाप्त हो गई होती है। खास करके हम जितने ज्ञान में पुराने होते जाते हैं, वो चेहरे पर उन मर्यादाओं की जो रौनक है वो दिखाई नहीं पड़ती। तो इसलिए आज मैं कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करूंगा, विचार करूंगा कि जो हमारी मर्यादाओं को और स्पष्ट करेंगे और उन मर्यादाओं की गहराई क्या होती है, उन मर्यादाओं को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत दिन तक चलने वाला विषय है, इसलिए छोटे छोटे खंड के रूप में हम ले सकेंगे। तो जहां तक मैं समझता हूं कि आज ये ईश्वरीय मर्यादाओं का एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, क्योंकि मर्यादाएं बहुत हैं और हम जिस तरीके से इन मर्यादाओं पर चल रहे हैं, उन मर्यादाओं के मिरेकल्स को, उन मर्यादाओं की गहराई को और उन मर्यादाओं के आने वाली डिफिकल्टीज के जो रूट कॉज हैं, जो मूल कारण है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे स्लाइड शेयर करूंगा, तो वो स्लाइड्स में ये सारी बातें क्लियर होंगी और आपके स्क्रीन पर भी वो स्लाइड्स आएगा। और इस स्लाइड्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या बातें होती हैं। जैसे आज हमारा टॉपिक भी है, जैसे आप देख भी रहे हैं, इस सामने हमारा टॉपिक है मर्यादाओं की शक्ति। अब ये मर्यादाएं हमारी ईश्वरीय हैं, इनमें ईश्वरीय तत्व है। अब ये मर्यादाएं क्या होती है, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इन मर्यादाओं का मतलब क्या होता है। इन मर्यादाओं, तो सबसे पहले मर्यादाओं का हम अर्थ उठाते हैं, ठीक है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अब देखिए, जनरली हम मर्यादाओं का अर्थ क्या है, जो हमें बाबा ने अनुशासन सिखाया है, जो हमें बाबा ने नियम कायदे कानून सिखाए हैं और जो श्रीमत है, इन सब का एक मिला जुला रूप है मर्यादाएं, ईश्वरीय मर्यादाएं। जनरली ये हमको मुरलियों से मिलती है, ये हमको बहुत सारे बाबा के बच्चों के लेक्चर से मिलती है, उनकी गहराई हम सुनते हैं। फिर जो रोज की मुरली हमको श्रीमत देती है, जो श्रीमत हम सुनते हैं, उसमें भी इन मर्यादाओं के विस्तार से हमको मालूम पड़ता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं इनका स्पष्टीकरण हमारे लिए टाइम टू टाइम जरूरी है, इन बिटवीन। अगर इन मर्यादाओं की क्लैरिटी हमको न मिली तो आगे चल के ये मर्यादाएं केवल हमारे लिए एक मशीन की तरह काम करती हैं। हम इन पर चल रहे होते हैं, पर ये हमारे भीतर काम करना बंद कर देते हैं, इनका एक स्थूल रूप रह जाता है। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर इसको और क्लियर करना चाहूंगा कि अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है मर्यादाओं के प्रकार। ओके, अब मर्यादाओं के दो प्रकार होते हैं, आप हमेशा ध्यान रखें। पहली मर्यादा है सूक्ष्म मर्यादाएं। दो प्रकार की मर्यादाएं होती हैं, सूक्ष्म मर्यादाएं और स्थूल मर्यादाएं। अब ये जो सूक्ष्म मर्यादाएं क्या हैं, अब देखिए, ये मर्यादाओं के दो प्रकार। अब मर्यादाओं के भी प्रकार होते हैं, ये थोड़ा सा हम इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये हमारी धारणा से रिलेटेड है। ये जो हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, इनका इनका एक सूक्ष्म रूप होता है और इनका एक स्थूल रूप होता है। अब ये जो सूक्ष्म मर्यादाएं आपको कहां से मालूम पड़ती हैं, जो आप अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं ना, उन अव्यक्त वाणियों पर आधारित ये सूक्ष्म मर्यादाएं हैं। ओके, अब जैसे देखिए, आप इन शब्दों को हमेशा सुनते हैं,
कर्मातीत। ये कर्मातीत स्थिति बनाना, ये अगेन हमारी सूक्ष्म मर्यादाएं हैं। कर्मातीत बनना, इसके बारे में काफी कंफ्यूजन है, फिर मैं और कोई सेशन में ले लूंगा। पर आज जो मैं डिवाइड करना चाहता हूं दो प्रकार की मर्यादाओं को, सूक्ष्म मर्यादाएं और स्थूल मर्यादाएं। तो सूक्ष्म मर्यादाएं अव्यक्त वाणी पर आधारित होती हैं। जो भी आप अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं, जो भी आप अव्यक्त वाणी का अध्ययन करते हैं, तो उसके आधार पर ये सूक्ष्म मर्यादाएं होती हैं। तो सबसे पहले है कर्मातीत स्थिति। फिर कभी कभी बाबा इन अव्यक्त वाणियों में अशरीरी की बात करते हैं। ओके, अशरीरी बनना है, भाई शरीर से मुक्त होना है। फिर बेहद का वैरागी, ये शब्द आप सुनिए, ये शब्द मोस्ट प्रोबेबली जनरली आपको अव्यक्त वाणियों में मिलेंगे, जो कि बाबा सूक्ष्म मर्यादाओं की बात करते हैं। सूक्ष्म मर्यादाएं मतलब जो हमें भीतर से उस पर अटेंशन रखना है। फिर है साक्षी दृष्टा और निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ये तीन। ये सारी बातों, अब इसमें बहुत सारी और भी हैं सूक्ष्म मर्यादाएं, लेकिन ये जो मुख्य मुख्य मर्यादाएं हैं, ये हमारी अव्यक्त वाणियों पर आधारित होती हैं। अब इसका दूसरा प्रकार क्या है? स्थूल मर्यादाएं। ठीक है, शुरू से हम करते हैं। मर्यादाओं का अर्थ हमने देखा, अनुशासन, डिसिप्लिन, श्रीमत, बाबा की मुरलियां, कायदे, कानून, डायरेक्शन, इन सब से हमको मर्यादाओं का एक सेट तैयार होता है हमारे बीके वायुमंडल में, कि हमारी ये मर्यादाएं हैं जिसको हम डूज एंड डोंट्स कहते हैं। करो, ये नहीं करो, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इनको हम मर्यादाएं कहते हैं, नियम, कायदे, कानून। ओके, लेकिन मर्यादाओं को आज हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, सूक्ष्म मर्यादाएं और स्थूल मर्यादाएं। अब ये जो स्थूल मर्यादाएं हैं, अब इसका एक दूसरा टाइप का है स्थूल मर्यादाएं। पहले हमने देखा सूक्ष्म मर्यादा, अब हम देखेंगे स्थूल मर्यादाएं। अब ये स्थूल मर्यादाएं कहां से मिलती हैं? साकार मुरलियों के आधार पर ये स्थूल मर्यादाएं होती हैं। अब इसका हम टाइप देखेंगे, ये स्थूल मर्यादाएं कौन सी होती हैं। जैसे कि बाबा हमसे कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। ठीक है, ये भी आप साकार मुरली में सुनते हैं। अब देखिए, रोज बच्चे रोज मुरली सुनो, मुरली कभी मिस न करो, कैसी भी हालत में मुरली सुननी चाहिए, ये भी हमको साकार मुरलियों से मालूम पड़ता है। फिर आगे का देखिए, चार्ट भरो, जो भी चार्ट आप भरते हो, बच्चे रात्रि को अपना पोता मेल बाबा को देकर सो जाओ। बच्चे जो होशियार बच्चे हैं वो पोता मेल भरते हैं, ये भी हमको साकार मुरलियों से मालूम पड़ता है। उसी साकार मुरलियों में बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेला मिस मत करो। अमृत वेला मतलब जिसमें बाबा अमृत बांट रहा है, भाग्य विधाता भाग्य बांटता है। फिर उसी साकार मुरलियों से हमको मालूम पड़ता है शुद्ध भोजन ग्रहण करो। फिर तन मन धन से सेवा करो, बच्चे दधीची ऋषि माफिक अपनी हड्डियों को सेवा में लगाओ। फिर बाबा को भोग लगाओ। अब ये क्या हो गई? आपकी स्थूल मर्यादाएं हो गई। अब थोड़ी सा आप डिफरेंस आप जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक पहली बात मैंने आपको बताई सूक्ष्म मर्यादाएं, और दूसरा बताया स्थूल मर्यादाएं। सूक्ष्म मर्यादाओं के लिए आपको अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करना है, स्थूल मर्यादाएं जानने के लिए आपको साकार मुरलियों का अध्ययन करना है। ओके, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों मर्यादाएं हमारे आगे की जो बीके लाइफ है, हमारी ब्रह्मा कुमार कुमारी लाइफ है, उसको वो आगे क्या करेगी? हैंडल करेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म मर्यादाएं, स्थूल मर्यादाएं। अब देखिए, अब फिर ये जो मर्यादाएं हैं, ओके, इन मर्यादाओं पर चलने के फायदे, अब ये हमको वर्कशॉप में बताया जाता है। अब कहाँ भी जाएंगे, मधुबन में जाएंगे, आप कोई सेंटरों पर जाएंगे, जनरली जो एक सो कॉल्ड वर्कशॉप कहते हैं, उन वर्कशॉप में क्या होता है कि हमको इसी टाइप की बातें बताई जाएंगी, मर्यादाओं पर चलने के फायदे। एक है ज्ञानमय फायदे और दूसरा है वैज्ञानिक फायदे। ज्ञानमय फायदे मतलब क्या? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वर्कशॉप ले लूं और आपसे कहूं कि मर्यादाओं पर चलने के फायदे क्या, तो मैं 100% आपका उत्तर बिल्कुल एक्यूरेट होगा। आप कहेंगे कि मर्यादाओं पर चलने से हमारी बी की लाइफ अच्छी होती है, मर्यादाओं पर चलने से मन शांत रहता है, मर्यादाओं पर चलने से कायदे में फायदा है, ऐसे ऐसे करके वर्कशॉप के पॉइंट्स निकालेंगे। फिर दूसरा है वैज्ञानिक फायदे। वैज्ञानिक फायदे का मतलब क्या है कि जो भी बाबा ने मर्यादाएं बताई हैं उसके पीछे का साइंस क्या है। आज जो भी बाबा बताता है तो आज दुनिया उसको जान रही है, समझ रही है, तो कहां तक वैज्ञानिक बाबा की इन बातों को आज अपने एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश कर रहे हैं या उस निष्कर्ष पर पहुंचे। मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। मर्यादाओं पर चलने के जो फायदे हैं ज्ञान में, वो हम सभी जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भी तो आप मुझे बताएंगे, आप मुझे क्लियर करेंगे कि ज्ञान मर्यादाओं पर चलने से ये फायदे होते हैं, इस पर ये फायदे होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक हमसे बहुत पीछे हैं।
बाबा की हर बात को आज वैज्ञानिक अलग अलग तरीकों से एक्सपेरिमेंट करके वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसमें क्या फायदे हैं, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरा वर्कशॉप में दूसरा पॉइंट क्या होती है, मर्यादाओं पर न चलने के नुकसान क्या होते हैं, वो उसमें भी आप एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आप अच्छी तरह हमको सुना देंगे। फिर मर्यादाओं पर कैसे चलें, ये यहाँ ये प्रॉब्लमेटिक है, मतलब मर्यादाओं पर हम नहीं चल पाते हैं तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। जनरली वर्कशॉप के यही टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। पहले मर्यादाओं का अर्थ क्या है वो आपको बताया, मर्यादाओं के प्रकार कौन से हैं, मर्यादाओं पर चलने के फायदे कौन से हैं, मर्यादाओं पर चलने का नुकसान क्या है, और मर्यादाओं पर कैसे चलें। जनरली एक जो वर्कशॉप का फॉर्मेट होता है ऐसी होते हैं, और ये वर्कशॉप कई वर्षों से चल रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, ये वर्कशॉप ही रह जाते हैं, और इन वर्कशॉप करते करते भी हम उन नियमों मर्यादाओं के आनंद को, उससे जो जिसको मैंने कहा आज की जो टॉपिक है, शक्ति को, उसके आनंद को, उसके उसके उमंग को, उसके उत्साह को हम डिराइव नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि मर्यादाएं क्या है ना, एक खजाना है, एक बहुत सुंदर खजाना है। तो इस खजाने में से, इस खजाने के पिटारे को खोलना जिसको हम कह सकते हैं ना, वो हमको जानना है। अगली स्लाइड में आपको इसी इसी के थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। अब ये स्लाइड थोड़ा सा हटके है। अब ये जो हम मर्यादाएं है ना, इन मर्यादाओं पर चलने वाले दो प्रकार के बीके होते हैं। अब ये बड़ी वंडरफुल बात है कि मर्यादाओं पर चलने वाले भी दो टाइप के बीके होते हैं, बीके टाइप 1 और बीके टाइप 2। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा क्लियर करेंगे कि मर्यादाओं पर चलने वाले दो प्रकार के बीके कौन से होंगे। अब हम तो सभी बीके हैं, हम तो सभी मर्यादाओं पर चल रहे हैं, उसमें भी दो टाइप के कौन से। तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बीके टाइप 1 और बीके टाइप 2। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ओके, बीके टाइप 1, बीके टाइप 2। अब देखिए, अब ये मर्यादाओं पर चल रहे हैं, 7 दिन का कोर्स हुआ, आप ज्ञान में आए, आपको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन आपको ये जानना है कि अभी मैं बीके टाइप 1 हूं कि बीके टाइप 2 हूं। तो बीके टाइप 1, बीके टाइप 2, अब ये इसमें 10 साल वाले भी हो सकते हैं, 20 साल वाले भी हो सकते हैं। 10 साल वाले ऐसा ना माने कि अरे मेरे को ये सब चेक करने की जरूरत है, क्योंकि आज यज्ञ में बाबा जिस प्रकार के बच्चों को चाहता है, आज यज्ञ में बाबा जिस प्रकार की सेना को चाहता है, तो उस सेना में हमको टाइप 2 वाले चाहिए, टाइप 1 वाले नहीं चाहिए। ओके, अब हम टाइप 1 टाइप 2 की बात करते हैं। अब देखिए, जो टाइप 1 वाला बीके होता है ना, वो मर्यादाओं पर चलता है, पर उनकी मर्यादाएं बड़ी मजबूरी से होती हैं, और टाइप 2 वाला मजबूत होता है। अब इसको थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखो, ज्ञान में चलते चलते, अब जैसे हमारा एक नियम है अमृत वेला, अब मैं अमृत वेला एक मर्यादा को लेता हूं, मर्यादा तो बहुत है, एक मैं मर्यादा को लेता हूं कि टाइप 1, मतलब एक है मजबूरी से उठ रहा है, मतलब सुबह उठते हैं, अमृत वेला उठते हैं, लेकिन मजबूरी से उठ रहा है। और आजकल तो ठंडी के दिन चल रहे हैं, तो ठंडी के दिन चल रहे हैं, तो हमको तो ऐसा लगता है कि अरे कितना, अब शुरू होंगे ठंडी के दिन, धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, तो एक मजबूरी होती है। फिर उसमें भी अलार्म जब बजता है तो कई हमसे आके पूछते हैं कि भाई जी, हम अगर 4 से 4:30 कर लें, उसके बाद सो जाएं तो चलेगा क्या। फिर कई पूछते हैं 15 मिनट ओम शांति करके अगर सो जाएं तो चलेगा क्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं। ये बंदा जो है ना, मजबूरी वाला है। और एक है मजबूती वाला। मजबूती वाला मतलब उसकी मर्यादाएं जो है बहुत मजबूत हैं, उसकी उसकी मर्यादाएं आदत की तरह नहीं है, उसकी मर्यादाएं कहीं और से जुड़ी हुई हैं। टाइप 1 की जो मर्यादा है ना, वो बाहरी दुनिया से जुड़ी है, वो बहुत ही बॉडी कॉन्शियसनेस वाला है, और टाइप 2 वाला सोल कॉन्शियस वाला है। ठीक है, अब अगला देखिए, टाइप 1 टाइप 2 का थोड़ा सा क्लैरिटी आप देखिए। जो टाइप 1 वाला जो है, उसमें स्रोत आत्मा है, और टाइप 2 वाला उसकी मर्यादा कनेक्टेड किससे है, सतह और शरीर से। अब यहाँ पर आप क्या चेक करना, पता है, आप जो जो भी सुन रहे हैं, कि मेरी जो मर्यादा किस टाइप की है, ये आपको रिकॉग्नाइज करने में बहुत फायदा होगा कि मैं किस टाइप का हूं, और उसके बेस पर उसके प्रॉब्लम्स होंगे। अगर आप आत्म अभिमानी नहीं हैं, तो आपका की जो मर्यादा है ना, टाइप 1 टाइप की है, टाइप 1 टाइप की मर्यादा है। और अगर आप सोल कॉन्शियसनेस होते जा रहे हैं, तो आपकी जो मर्यादा है ना, टाइप 2 वाली है, जो सतही है और शरीर से ज्यादा कनेक्टेड है। मतलब शरीर अगर बीमार हो गया तो अमृत वेला नहीं उठेंगे, रात को ज्यादा आपने मेडिसिन ले लिया तो जल्दी ज्यादा नहीं उठेंगे। तो हमारे यहाँ कई बार दादा रतन जो लंदन के हैं, वो हमारे यहाँ क्लास करते हैं। वो हमेशा
कभी भी यहाँ पे बॉम्बे में लैंड होते हैं एरोप्लेन से, वो सीधा पहले आके मुरली सुनते हैं। वो कहते हैं मैं रात भर नहीं भी सोऊं तो भी सुबह का अमृत वेला मेरा जरूर होता है, अमृत वेला मेरी मुरली भी होती है। तो बड़े महारथी हैं वो, आपने उनका अनुभव भी सुना होगा। जब मर्यादाएं शरीर से जुड़ती हैं, शरीर अभिमान से, तो उन मर्यादाओं में जो होती है मतलब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। अब तीसरा आप देखिए मर्यादाओं का अंतर। एक मर्यादाएं स्वभाव वाली होती हैं, एक मर्यादाएं आदत वाली होती हैं। अब इसको थोड़ा मैं क्लियर करूंगा। एक है कि आदत की वजह से आप अमृत वेला उठ रहे हैं। मैं एक मर्यादा की बात कर रहा हूं, मर्यादाएं बहुत हैं। खान पान की शुद्धि है, सेवा करना चाहिए, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, बच्चे ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। लेकिन चूंकि एक अमृत वेला है, मैं इन सभी मर्यादाओं में से एक मर्यादा को चुन रहा हूं, अमृत वेला, और उसके बेस पे आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, तो हम कहां पर थे? तीसरे पॉइंट पर थे। आपके स्क्रीन पर जो तीसरा पॉइंट है, टाइप 1 जो है ना, वो उसका जो है ना स्वभाव होता है। मतलब क्या हुआ कि वो अमृत वेला नियम के कारण नहीं उठ रहा है। वो अमृत वेला उसका नियम नहीं है, अमृत वेला उसका स्वभाव है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जैसे जैसे एक सीक्रेट मैं आपको यहां पर शेयर करना चाहता हूं, जैसे जैसे आप सोल कॉन्शियस होने लगते हैं, आपकी नींद 3 से 4 बजे के बीच में खुल जाती है अचानक। क्यों? ये टाइम योगियों का टाइम होता है। इस टाइम पर इवन हिमालय में बैठे हुए जो योगी है ना, वो उठकर साधना कर रहे होते हैं। तो जब आपकी नींद सत्व प्रधान हो जाती है, मतलब जब आपका आत्मा का अभ्यास मजबूत होने लगता है ज्ञान में चलते चलते, तो 3 से 4 बजे के बीच आपकी नींद अचानक खुल जाती है बिना अलार्म के। और अगर आप अलार्म की वजह से उठते हैं तो ये आपकी आदत है। आदत वाला क्या है ना, अगर आप आदत के कारण अमृत वेला उठते हैं तो अमृत वेला मजबूरी होगी, आदत की वजह से मजबूत नहीं होगी, मजबूरी होगी। ठीक। तो मजबूरी और मजबूती ये दो चीजें हैं। अच्छा, टाइप 2 वाला जो है ना वो नेमीनाथ वाला होगा। ओके, टाइप 2 नेमीनाथ वाला होगा, और टाइप 1 जो है प्रेमीनाथ वाला होगा। मतलब एक प्रेम की वजह से चल रहा है और दूसरा नियम की वजह से चल रहा है। नियम, प्रेमीनाथ और नेमीनाथ। एक होता है कि नियम की वजह से अमृत वेला उठ रहा है, और एक है कि प्रेम की वजह से अमृत वेला उठ रहा है। दो प्रकार के बच्चे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। मेरा नियम है कि मैं अमृत वेला उठता हूं, और एक है कि मेरा बाबा से प्रेम है इसलिए मैं उठता हूं। तो अगर आपका बाबा से प्रेम है तो आपका जो अलार्म क्लॉक है ना वो प्रेम होगा, और अगर आपका बाबा से प्रेम नहीं है तो आपका जो अलार्म क्लॉक होगा। इसको क्लियर कीजिए, पुराने खास इस पर अटेंशन दें। अगर आज की तारीख में भी आप अलार्म की वजह से उठ रहे हैं तो प्रेम जो है उतना ज्वालामुखी वाला नहीं बना है कि प्रेम अपने आप में एक अलार्म बन जाए। जैसे जैसे आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, हाईलाइट होता जाएगा, जैसे जैसे प्रेम आपका निखरता जाएगा, तो एक ऐसी अवस्था आती है कि अब आपको अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप नेमीनाथ हैं तो आपको बार बार आराम की जरूरत पड़ेगी। आप नियम से उठेंगे और नियम से सब कुछ करेंगे, नियम पूर्वक, पर आपके अमृत वेला में जान नहीं होगी। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई था, उसने कहा कि उसने बड़ी विचित्र बात बताई, कि बड़ी हंसी की बात थी। उसने कहा कि मैं अमृत वेला, मेरे को एक बार ऐसा लगा कि मैं परमधाम पहुंच गया हूं, क्योंकि सब जगह मेरे को लाल लाल कलर दिखाई पड़ने लगा, चारों तरफ परमधाम का कलर दिखाई पड़ा। तो मुझे लगा कि मैं क्या हो गया हूं, परमधाम में आ गया हूं। तो बोला जब मैंने आंखें खोली तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं परमधाम में नहीं हूं, बल्कि मैं सोते सोते नीचे मेरा सिर झुक गया है, और उसके कमरे का जो कारपेट है ना लाल कलर का था। तो कमरे का जो कारपेट है चूंकि वो लाल कलर का था, तो उसको लगा कि वो कहां पहुंच गया है, परमधाम पहुंच गया है। इसको मैं कहता हूं नेमीनाथ। तो ऐसे नेमीनाथ हम नहीं बने। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो नियम पूर्वक उठना और प्रेम से उठना दोनों में अंतर है। अच्छा, जब आपकी आदत हो जाती है जब आपकी आदत हो जाती है अमृत वेला उठने की, तो आदत धीरे धीरे क्या होती है, वो सिर्फ आदत रह जाती है, वो धीरे धीरे आपको मतलब डल हेड बनाने लगती है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अमृत वेला उठने की आदत ना हो, अमृत वेला उठने का स्वभाव बनाओ। शुरू में हम इसको एक आदत बनाते हैं, अब ये स्वभाव की तरफ पहुंचे। आदत अगर बनती जाएगी तो अमृत वेला का आनंद खत्म हो जाएगा। अगर स्वभाव बनता जाएगा तो अमृत वेले का आनंद उठने लगेगा। स्वभाव कैसे बनेगा? जैसे जैसे आप आत्म अभिमानी होते जाते हैं,
ये आपका स्वभाव होते जाएगा। अब आप बिना अलार्म के उठ सकोगे, अचानक 3 से 4 आपकी नींद खुल जाएगी, तो आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा अमृत वेला उठने का। आपने रात भर नहीं सोए हो, लेकिन 3 से 4 ऐसा कुछ आपको हो जाएगा, जैसे कुछ करंट सी आ रही कहीं से, और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। आप रात भर नहीं सोए हो, ठीक है? तो सवाल नींद का नहीं है, आपके शरीर को नींद कितनी चाहिए ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना सोल कॉन्शियसनेस हो। तो देखिए टाइप 1 पर फिर से आप ध्यान दीजिए, एक प्रारब्ध वाला और एक परिश्रम वाला। तो परिश्रम वाला मतलब क्या, जो देह अभिमानी है, और प्रारब्ध मतलब जो देही अभिमानी है। अगले पॉइंट पर आते हैं, जो है अनुभव और अभिनय। एक है अमृत वेला उठना आपके अनुभव के आधार पर है, मतलब आप अनुभवी होते हो, अनुभव की वजह से, मतलब आपको ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है सारे दिन में, आपने पुरुषार्थ आप ऐसा कर रहे हो कि अनुभव की वजह से अमृत वेला अचानक आपकी नींद खुल गई और आपका अमृत वेला बड़ा आनंदित हो रहा है। और एक है कि अभिनय, मतलब अमृत वेला उठने का एक अभिनय है, मतलब सारी एक्टिविटी आप कर रहे हो पर अमृत वेले में जान नहीं है। ओके, आगे का पॉइंट देखिए, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अब ये टाइप 1 वाला है वो अंतर्मुखी होगा, और टाइप 2 वाला है बहिर्मुखी होगा। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ये बात में आप ध्यान दीजिए। अंतर्मुखी होता जाएगा कौन, टाइप 1 वाला। बहिर्मुखी रहेगा वो टाइप 2 वाला। तो जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, देखो उसको अब पुराना आप देखो पॉइंट देखिए, उसको परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। वो नेमिनाथ टाइप होगा, वो आदत वाला होगा, मतलब उसकी, अब मैं एक ही अमृत वेला को इनसे मैं नाप रहा हूं, ठीक। अब एक पॉइंट देखो ऊपर शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये जो टाइप 1 वाला है वो मजबूत होगा और टाइप 2 वाला मजबूर होगा। ये थोड़ा सा आप इंटरचेंज कर लीजिए, टाइपिंग में ये हुआ, मिस्टेक हुआ है। टाइप 1 वाला मजबूत होगा और टाइप 2 वाला मजबूर होगा। ओके, अब देखिए अंतर्मुखता। तो जितना ही आप अंतर्मुखी होंगे उतना ही आप अनुभवी होंगे, प्रारब्ध पाएंगे, मतलब अमृत वेला आप प्राप्ति का अनुभव करेंगे। अमृत वेला हमारा नियम नहीं है, अमृत वेला हमारा नियम नहीं है। अमृत वेले का मतलब है कि मैं जाग गया हूं और वो जागृति आपके जीवन में आ गई है। और फिर देखिए अमृत वेला आपका कैसा होगा, अचल अडोल होगा टाइप 1 का, और टाइप 2 का कैसा होगा, डोलायमान होगा, वो डोलता रहेगा। ये दो टाइप के बीके अभी वर्तमान समय पूरे यज्ञ में अगर इसको हम कैटेगराइज कर लें, टाइप 2 एंड टाइप 1, तो इसमें से मैं कौन सा हूं? क्या मेरा अमृत वेला मजबूरी है? क्या मेरा अमृत वेला ज्यादा सतही है? क्या मेरा, मैं आदत के कारण उठ रहा हूं? क्या नियम के कारण उठ रहा हूं? क्या मुझे परिश्रम लग रहा है? क्या मेरा वो अभिनय जैसा है? क्या मैं बहिर्मुखी है, डोलायमान है? तो आप टाइप 2 बी के हैं। और टाइप 1 मतलब आप आत्मा से जुड़ते जा रहे हैं, अभी आपका स्वभाव सा होने लगा है, प्रेम बढ़ने लगा है, और आप अभी अलार्म नहीं रखते हो, बल्कि आप अचानक 3 से 4 अपने आप आपकी नींद जाग जाती है और आप उसमें बहुत अच्छी तरह आनंद का अनुभव करते हो। अब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अब देखिए, अब मैं मर्यादाओं पर आता हूं, ठीक है। तो बहुत सारी मर्यादाएं हैं, हमने देखा स्थूल मर्यादाएं, सूक्ष्म मर्यादाएं। अब ये है मर्यादा नंबर 1। ओके, मर्यादा नंबर 1 का मतलब क्या, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। मैंने इसको एक नंबर 1 दिया है। आज मैं इस पर चर्चा करूंगा। ऐसी कई मर्यादाएं हैं, और एक मर्यादा कम से कम एक सेशन चाहिए, तब एक सेशन में पूरी मर्यादा का डिटेल हम जानेंगे। अब एक मर्यादा जो बाबा हमसे कहते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, ठीक है। आपको लगता है बहुत बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें क्या बड़ी बात है, कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना। ओके, अब हम क्या करते हैं, जब ये सुनते हैं ना कि बाबा ने बोला है कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, अब हम इसकी एक्टिंग शुरू कर देते हैं। अब हम जो ज्यादा बोलने का स्वभाव है हम कम बोलने लगते हैं, धीरे बोलने का स्वभाव, ज्यादा जोर से बोलने का स्वभाव है तो धीरे बोलने लगते हैं, और मधुरता तो आई नहीं पर मधुर बोलना शुरू करते हैं। अगर आप कम बोलने की, धीरे बोलने की, मधुर बोलने की प्रैक्टिस करते हो, तो आपका ये नियम पाखंड हो जाएगा, मतलब जिसको लोग दुनिया में चापलूस कहते हैं। ओके, देखो, कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना, अगर इसका कनेक्शन स्वभाव से नहीं है, अगर ये आत्मा से पैदा नहीं हुआ है, आपने इसकी प्रैक्टिस की है। अब मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एक बीज मैंने बोया है, जब हम एक बीज बोते हैं तो देखो फूल लास्ट में लगते हैं। ओके, अब ये कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना, ये पता क्या है, ये फूल है, ये लास्ट है। अब मान लीजिए कि मैं कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना, इसकी अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो क्या करूंगा, कौन प्रैक्टिस करेगा? कौन प्रैक्टिस करेगा? जो अंदर में आत्मा नहीं है वो प्रैक्टिस करेगा। और अगर मैं आत्मा अनुभूति नहीं कर रहा हूं कंटिन्यूअस,
और मैं कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना, तो मेरा ये सारे बोल है ना, ये पाखंड होते जाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि हमको हमेशा कम बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, हम हमेशा महसूस करते हैं हम ज्यादा बोलें, जोर से बोलें, मधुर बोलें। पहली बात तो मधुरता कहाँ है? क्या शब्दों को सिलेक्ट करने से आप मधुर हो जाओगे? क्या धीरे बोलने से आप सचमुच अपने भीतर के पेशेंस को अनुभव करोगे? पहली बात, मधुर बोलना इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, बल्कि मधुरता का आपको अनुभव करना है। नंबर 1 पॉइंट, आपको धीरे बोलने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको कम बोलने की प्रैक्टिस नहीं करनी की है। कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना, इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, बल्कि आपको कुछ ऐसा अनुभव करना है जिससे कि आपको कम बोलने की दिल हो, धीरे बोलने की दिल हो और मधुर बोलने की दिल हो। क्यों बताऊं आपको? अगर आप कम बोलने की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका सारा ध्यान किस पर रहेगा? कम बोलने पर रहेगा। अगर आप धीरे बोलने की प्रैक्टिस करोगे ना, आपका सारा ध्यान किस पर रहेगा? धीरे बोलने पर। अगर आप मधुर बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो सारा ध्यान किस पर रहेगा? मधुर बोलने पर। तो क्या होगा? आपके अंदर की कड़वाहट को आप दबाओगे। इसलिए एक कहते हैं सप्रेशन, एक्सप्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना, ओके। आप जब इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप क्या करते हो? एक चीज को क्या करते हो? सप्रेस करते हो। ज्यादा बोलने की आदत को सप्रेस करते हो, जोर से बोलने की आदत को सप्रेस करते हो, कड़वा बोलने की आदत को सप्रेस करते हो। उसके ऊपर क्या करते हो? उसके ऊपर आप क्या करते हो? कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना। अब इसकी प्रैक्टिस करते हो। अब मधुर बोलने के लिए क्या करोगे? आप ऐसे शब्दों को चुन लोगे, और ऐसे शब्दों को चुन लोगे जो जनरली मधुर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपके अंदर कड़वाहट है, आप कड़वाहट का अनुभव कर रहे हो और ऊपर से मधुर शब्द रख रहे हो। तो और इसमें क्या हो जाएगा ना, ये दमन है। एक दिन क्या होगा? विस्फोट होगा और अचानक पुराना जो बीके है, पुराने भाई, अचानक वो भड़क जाता है। आपको लगता है ये बंदा रोज कम बोलता था, धीरे बोलता था, मधुर बोलता था, आज इसको हो क्या गया है? हो कुछ नहीं गया है। ये कम बोलने की, धीरे बोलने की, मधुर बोलने की बरसों से प्रैक्टिस कर रहा था और अपने अंदरूनी स्वभाव को, ज्यादा बोलने की, कड़वा बोलने की, जोर से बोलने की, उस स्वभाव को दबा रहा था। ये जो दमन है, ये प्रेशर कुकर बन गया और उसका ढक्कन और सीटी उड़ गई, कंट्रोल हो गया उसका। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? मैं एक ही मर्यादा की बात कर रहा हूं। तो आप जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं उसको बता रहा हूं कि प्रैक्टिस के पीछे क्या चाहिए? अनुभूति। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको शांति का अनुभव होता है तो आपको कम बोलने की, धीरे बोलने की, मधुर बोलने की प्रैक्टिस की कतई जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। लेकिन शांति का अनुभव ऑथेंटिक रूप से करना पड़ेगा, ओके। माना शांति रियली अनुभव करनी पड़ेगी। और जब शांति का अनुभव होगा, आप शांति का अनुभव करो, कम बोलने की, धीरे बोलने की, मधुर बोलने की प्रैक्टिस मत करो। जैसे ही आपने शांति का अनुभव किया, और अगर सचमुच शांति का अनुभव करोगे, तो आपको इस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं कि मैं कम बोल रहा हूं क्या, धीरे बोल रहा हूं क्या, मधुर बोल रहा हूं क्या। वरना सारा दिन आप टेंशन में रहोगे, मेरे को कम बोलना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, मधुर बोलना है। और ये इतना टेंशन हो जाएगा आपको कि क्योंकि मेरे को चार्ट भरना है, मेरे को पोता मेल भरना है। और ये टेंशन है ना, ये अटेंशन नहीं होगा, अटेंशन होगा। तो आपको, जैसे बाबा कहते, बच्चे अटेंशन दो, टेंशन मत दो। अटेंशन किस चीज का? एट दिस राइट मोमेंट, इस मोमेंट पर मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं। अब जैसे आप ये क्लास सुन रहे हो, तो क्लास सुनते वक्त शांति का अनुभव कर रहा हूं क्या? शांति की अनुभूति में क्लास सुन रहा हूं ये क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? मर्यादा का कनेक्शन स्वभाव से हो। याद कीजिए पहला स्लाइड, टाइप 1 में जो मैंने बताया था, मर्यादा का कनेक्शन स्वभाव से हो। तो कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, इसका कनेक्शन अगर स्वभाव से नहीं है, आप इसको बना लेते हो आदत। समझने की कोशिश करो, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, इसकी आदत मत बनाओ। आदत आपको क्या बना देती है? मैं आपको इसको इस रीति से कहूंगा, आदत आपको बुद्धू बना देती है, स्वभाव आपको जागृत करती है। आदत आदत आपको बेहोश करती है, स्वभाव आपको होश में लाता है। प्रॉब्लम क्या हो गया है? हमने कई मर्यादाओं को आदत बना ली है, कई मर्यादाओं को आदत बना ली है, और हम उस आदत की वजह से बिल्कुल ही बेहोश हो गए, बिल्कुल बेहोश हो गए। जैसे माताएं या कहें कि कोई भी यज्ञ में ज्ञान सुनाते हैं, तो ज्ञान सुनाते सुनाते वो होश में नहीं सुनाते हैं, वो सीधा क्या कह देते हैं? नया कोई बंदा आता है, तुमको मालूम है विनाश होने वाला है। एक भाई मुझसे मिला, बोला कि आपका ज्ञान मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है।
उसने कहा। मैंने कहा क्यों? बोला मेरी नानी ज्ञान में चलती है, वो हमेशा यही बोलती है, लास्ट में हम सभी मच्छरों के जैसे ऊपर जाएंगे। मैंने कहा, मैंने तो, वो बेचारा ज्ञान में नहीं था। हमने कहा कि आपकी नानी और क्या बोलती हैं? और आपकी नानी बोलती है केवल ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही स्वर्ग में जाएंगे, आप लोग नरक में जाएंगे। अब देखिए उसकी नानी क्या क्या बोल रही है। और कहा कि इसकी वजह से ये बात सुन के मेरे को मतलब ब्रह्मा कुमारीज में आने की दिल ही नहीं होती है। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी नानी ने शायद ज्ञान को समझा नहीं, आप डायरेक्ट आइए और समझिए। तो उसको हमने सेंटर पे बुलाया, उसको समझाया कि कैसे कैसे है बातें करके। तो तब वो क्लियर हुआ कि हाँ, मेरी नानी जो बताती है वो तो अलग ही बता रही है, लेकिन आप जो बता रहे हैं या आप लोग जो बता रहे हो बहुत अच्छा बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञान सुनाने की हमको आदत है। ओके, क्यों, मैं आपको बताऊं क्यों हो रहा है। ज्ञान सुनाने की हमको आदत है और बेहोशी में हम ज्ञान सुनाते हैं। और याद कीजिए बाबा हमेशा क्या बोलता है, बच्चे नब्ज देखकर ज्ञान देना है। तो ये होश में, तो ये आदत बेहोशी है, बेहोशी लाती है और स्वभाव होश में लाता है। मतलब क्या हुआ, पहले तो शुरुआत में आपको आदत डालनी है कम बोलने की, धीरे बोलने की, मधुर बोलने की। धीरे धीरे आपका आत्मा से जितना ज्यादा कनेक्शन होता जाएगा, अब आपको इस पर ध्यान नहीं देना है कि कम बोलना है, धीरे बोलना है, मधुर बोलना है, बल्कि अपने आप पाओगे कि पौधे पर फूल खिलने लगे। जैसे जैसे आपने अपनी रूट को सींचा, जैसे जैसे आपने इस बात को सींचा कि मुझे शांति का अनुभव करना है, मुझे अपने स्वभाव का अनुभव करना है, आप पाओगे कि उस स्वभाव की अनुभूति में आप कम बोलने लगे हो, धीरे बोलने लगे हो, मधुर बोलने लगे हो। और एक और बात, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कब आप कम बोलने लगे, कब आप धीरे बोलने लगे, कब आप मधुर बोलने लगे। अगर आपको ये मालूम पड़ता है कि मैं कम बोलने लगा हूं, धीरे बोलने लगा हूं, मधुर बोलने लगा हूं, तो ये पाखंड है। ये पाखंड है, मतलब ये अभी भी अभिनय चल रहा है, मतलब अभी भी ये आदत चल रही है। लेकिन कब आप धीरे बोलने लगे, कब आप मधुर बोलने लगे, क्योंकि आपका कनेक्शन स्वभाव से हो गया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मतलब ये एक ब्यूटी है एक्चुअली कम बोलना, ये मजबूरी नहीं है। कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना, ये मजबूरी नहीं है। इससे देखो दुनिया में 3 बातें और बताई जाती हैं दुनिया के हिसाब से, जो जो नीचे लिखा गया है। ज्यादा सुनो, सोच के बोलो, जरूरी हो तो बोलो। ये दुनिया की बात मैं कर रहा हूं। और देखो बाबा ने तो हमको कब से ये बात बता दी। आज दुनिया महसूस कर रही है कि मोस्ट ऑफ दी झगड़े इसकी वजह से हो रहे हैं। अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक शास्त्रों में एक श्लोक आता है, जिस श्लोक में ये कहा गया है कि कौवा और कोयल ये 2 प्रकार के पक्षी होते हैं। और कोयल के बारे में एक बहुत बड़ी विशेषता ये है, कोयल जब तक उसका उसका बोलना मधुर नहीं होता है, कोयल का बोलना जब तक मधुर नहीं होता है तब तक कोयल कूकती नहीं है। ये आपको सीक्रेट बता दूं, जब तक कोयल को ऐसा एहसास नहीं होता कि मेरी कूक मधुर होगी, तब तक कोयल चुप रहती है। जिस दिन उसको यह महसूस होता है कि मेरी कूक जो है मधुर उठेगी, कोयल कूकने लगती है। लेकिन एक दूसरी तरफ एक कौवा भी है, जिसको पता ही नहीं चलता कि उसकी आवाज कर्कश है और दुनिया के लोगों को परेशान करना पड़ता है। जब आप कम बोलते हैं, जो हमारा कम बोलने का स्वभाव है, तो हम इसलिए बाबा ने देखो इसमें कहा है कम बोलो मधुर बोलो। तो कोयल से हमारी कंपैरिजन हमको करनी चाहिए कि जब तक हमको ऐसा ना लगे कि मेरी आवाज मधुर ना उठेगी, तब तक आप अपने बोल को संभाल कर बोलो। जिस दिन आप भीतर में मधुरता का अनुभव करेंगे, फिर आपको बोल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेट मी रिपीट, फिर आपको बोल पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको कि आपका पूरा ध्यान किस पर आएगा, आपकी मधुरता पर। अगर आपका ध्यान अगर आपका ध्यान आपकी शांति की अनुभूति पर है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं मधुर बोल रहा हूं क्या, धीरे बोल रहा हूं क्या, कम बोल रहा हूं क्या। ठीक है, कोयल की तरह आपको वेट करना है। अगला स्लाइड हम देखेंगे। अब मैं यहां पर आपको इसके वैज्ञानिक कारण बताता हूं। यहां पर डॉक्टर इमोटोज, ये डॉक्टर इमोटोज हैं। अब इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट्स में आपको अब ये वैज्ञानिक तरीके से बताना चाहता हूं। देखो बाबा ने तो हमको कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, ये कब का बता दिया, 1936-37 के पहले बता दिया है। लेकिन डॉक्टर इमोटोज हैं जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया है कि शब्दों का जल पर कैसे असर पड़ता है, ये अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए उन्होंने क्या प्रयोग किया है। पहला प्रयोग उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वाटर लिया, पानी लिया और उसको फ्रोजन किया, अर्थात उसको उसको क्या किया, बर्फ बनाया। और उस पर एक्सपेरिमेंट किए कि जब आप ये पानी पर कुछ शब्द या उस पानी को देख के कुछ शब्द बोलते हो, तो पानी का स्ट्रक्चर बदल जाता है।
अब उसने देखो, आप देखिए इसी इसी में ही पहला आप चित्र देखिए सबसे ऊपर में टॉप में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें यू इडियट एक शब्द लिखा गया, यू इडियट। इसको क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जब वाटर पर शब्दों का प्रहार किया गया, किसी पर्टिकुलर वाटर पर शब्द बोले गए, उसके सामने बार 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 कई दिनों तक शब्द बोले गए, तो वाटर के अंदर क्या परिवर्तन आया, ये डॉक्टर इमोटोज ने किया है। ओके, उसने कई सैंपल लिए और वाटर को फ्रीज किया, मतलब उसको बर्फ बना दिया। अब उस पर वो एक्सपेरिमेंट करने लगा। पहले वाटर के सैंपल पर उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, यू इडियट। ये कई दिनों तक बोलने लगा उसका, यू इडियट, यू इडियट, यू इडियट। ओके, ये बोलता रहा। ओके, अब मैं क्या समझा रहा हूं कि बाबा जो बोलते हैं कम बोलो, मधुर बोलो, धीरे बोलो। अब ये वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने ऐसे शब्दों को चुना जिसको कहा बहुत निगेटिव थे, यू इडियट। अब देखिए पहला, उसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कोई डिजाइन हो, मतलब जैसे बिखरा बिखरा सा, सिमेट्री नहीं लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आप डिजाइन देख रहे हो, ऐसा आप लग रहा है कि बहुत कुछ अलग अलग है। ये पानी के अंदर के क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन। जब क्रिस्टल का उसने माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया, तब उसने पाया देखो पानी में कैसे प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं जो सिमेट्रिकल नहीं है, जो देखने में सुंदर नहीं है। ओके, उसी में ऊपर में आप देखिए दूसरा जो चित्र है, उसमें क्या दिखा, यू फूल, यू फूल। ओके, उसने उसको पानी पर यू फूल ऐसा कहा, तो देखिए वो भी कैसा बिखरा बिखरा सा है। ऐसा कुछ हमको उसमें एक सुंदरता जैसी कुछ ब्यूटी नजर नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ बिखरा बिखरा सा है। तीसरा स्टाइल है, देखो हैवी मेटल सॉन्ग। हैवी मेटल सॉन्ग मतलब क्या, जो आज दुनिया के हैं, बहुत ही तड़क भड़क वाले गीत हैं, बहुत ही जिसको डिस्को गीत हैं। मेटल सॉन्ग मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है। तो उस पानी में बर्फ को डॉक्टर इमोटो ने बहुत ही ऐसे गीत सुनाए, मतलब बहुत तड़क भड़क वाले गीत सुनाए। तो देखिए उसका स्ट्रक्चर कैसे उसमें कोई डिजाइन नहीं है, ऐसा कुछ डिजाइन नजर नहीं आ रहा है। ओके, चौथा देखिए, उसमें लिखा हुआ है एल्विस हार्ट ब्रेक होटल। आप देखिए ये गीत है, ये बहुत अच्छे, ये बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन इसका जो गीत है ना, वो गीत बड़ा जिसको कहना पॉप म्यूजिक है। तो उस पानी को पॉप म्यूजिक सुनाया गया। तो देखिए उसके अंदर के क्रिस्टल का फॉर्मेशन, वो भी कुछ ऐसा सिमेट्रिकल नहीं हमको लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आई एम सीइंग अ ब्यूटी। हम नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर हम किसी पर रखें। ये ये किसने किया, डॉक्टर इमोटो ने पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। पहले को कहा यू इडियट, दूसरे पानी को सैंपल में कहा यू फूल, तीसरे को कहा हैवी मेटल सॉन्ग सुनाया, और चौथे सैंपल को हार्ट ब्रेक होटल करके एक गीत है, कभी आप सुन लेना, बड़ा अजीब सा है। आज सुबह ही मैंने उसको सुना तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो पानी पर इस प्रकार की छाया उभरी जो क्लियर देखा। अब डॉक्टर इमोटोज ने अच्छे शब्दों के द्वारा पानी पर प्रयोग किया। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब ये अगला देखिए, उसमें अब एक एक शब्द को हम लेते हैं। पहला आप देखिए, इटर्नल, अनादि अनंत। ये अनंत, बाबा कहते हैं ये अनंत ड्रामा है। तो जब उस पानी पर उसने अनंत, इटर्नल, इटर्नल, अनंत, अनंत ऐसे शब्द उसको रोज बोलता था, बार बार बोलता था, तो पानी जो फ्रीज हो गया था, फ्रोजन हो गया था, उसमें देखिए कितना सुंदर डिजाइन बना है। इट इज द क्रिस्टल, ये उसके अंदर का क्रिस्टल है। ओके, नेक्स्ट, ट्रुथ, सत्य, सत्य, ट्रुथ, सत्य। अब देखिए सत्य कहा, उतनी बार उसको ट्रुथ, सच्चाई, सत्य, ट्रुथ, सच्चाई, सत्य, ऐसा वो बोला। तो उसके अंदर का क्रिस्टल देखिए कुछ दिनों के बाद कैसा बना। अब ये किसका मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं, पानी फ्रीज किया गया है, अलग अलग सैंपल है, उस सैंपल के पास जाकर शब्दों के द्वारा वो शब्द उच्चारण किए गए हैं। ओके, तीसरा है विजडम, बुद्धिमता, बाबा जो मुरली में शब्द इस्तेमाल करता है, बुद्धिमता, और उसका डिजाइन देखिए कितना सुंदर है, बुद्धिमता, द विजडम, विजडम। ओके, नेक्स्ट इज एंजल। आप सभी फरिश्ता बनना चाहते हैं, मैं समझता हूं जितने भी बैठे हैं आज जूम पर सभी फरिश्ते बैठे हैं। तो डॉक्टर इमोटो ने ऐसे पानी को फ्रीज करके उस पर एक शब्द का इस्तेमाल किया, एंजल, 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 फरिश्ता, फरिश्ता। और देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेकलेस का डिजाइन हो। द क्रिस्टल के जो अंदर के स्ट्रक्चर है वो कैसे बदल गए आफ्टर सम डेज, माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से जब देखा गया, तो देखो क्या शब्द, क्या कितना सुंदर डिजाइन बना। देन थैंक यू, बाबा कहते धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, तो ये शब्द, ये थैंक यू शब्द ने देखो कितना अच्छा डिजाइन बनाया। एंड द लास्ट वन इज लव एंड ग्रेटिट्यूड, मतलब प्रेम और अहोभाव, प्रेम और धन्यवाद का भाव। प्रेम और जैसे 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 बाबा कहते हैं ना कि तू मिला तो सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया, अब रहा क्या बाकी, इसको हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं
कि पानी पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, पानी पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और कितने अच्छे क्रिस्टल बने। शब्द देखो कैसे हैं, इटर्नल, ट्रूथ, विजडम, एंजल, थैंक यू, लव एंड ग्रेटिट्यूड। अब मैं इसके पीछे का कारण आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसके पीछे आपका अनुभव है। ओके, व्हेन यू से यू आर फूल, मतलब आपके पीछे आप इसके पीछे का भाव क्या है, निगेटिव है। यू आर इडियट, आपके पीछे का भाव क्या है, आपके पीछे का भाव क्या है, वो भी निगेटिव है। एंड यू आर फूल, ये इसके पीछे आपका भाव है। तो कहने का भाव ये है कि ये 6 के 6 जो है ना, जो चित्र आपको दिखाए गए हैं, इसके पीछे फिर अलग भाव है, इटर्नल, अनंत। एक अनंत जब हम कहते हैं, इन्फिनिटी, अनंत, तो हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिविटी से भर जाता है। सच्चाई, सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। तो ये सत्य शब्द देखो गीतों में कितना आता है। एंड सी द वाटर में कैसा फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। अगेन मैं बाबा के उस शब्द पर आता हूं। जो व्यक्ति कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना उसके स्वभाव में आ गया है, आदत नहीं स्वभाव, तो समझो वो शब्द का मनुष्य के मस्तिष्क पर कितना असर पड़ेगा। मतलब मनुष्य के ब्लड पर, मनुष्य के मस्तिष्क पर कितना असर पड़ेगा। मतलब एक पानी पर, एक प्रकृति पर, एक जड़ चीज पर जब शब्दों का ऐसा असर पड़ सकता है, अंदर में सिमेट्री पैदा हो सकती है, अंदर में ब्यूटी पैदा हो सकती है। तो बाबा के एक एक शब्द का, जिसको हम मुरली कहते हैं, रोज सुबह जो हम मुरली सुनते हैं, अगर वो मुरली के शब्द रोज हम सुनते हैं, वो हमारे भीतर में हैमरिंग होती जाए, तो हमारे भीतर में क्या नहीं बदल सकता एक एक शब्द का। जब बाबा हमसे कहते हैं बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, तो नेचुरली है उससे पॉजिटिव डिराइव होती है। अगेन मैं इसमें एक प्रिकॉशन मैं आपको वही बता रहा हूं, अगर आपका कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना ये आपके स्वभाव से जुड़ा है तो ही ये पॉसिबल है। लेकिन कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना आपके स्वभाव से नहीं जुड़ना, ये आपकी आदत है, ये इफेक्ट पैदा नहीं होगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम हो रहा है कि हम बाबा के बच्चे शब्दों को तो चुन लेते हैं, पर शब्दों के पीछे शब्दों का भाव जो है वो महसूस नहीं होता। जैसे शांति, हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर हूँ, पर जब मैं अपने घर में अपनी सास को देखती हूँ ना, कई कहते हैं भाई जी यहाँ अच्छा योग करके जाती हूँ, शांति का अनुभव होता है, पर घर में सास को देखती हूँ ना, पूरी शांति वहीं की वहीं रह जाती है। तो कहाँ गई वो शांति, क्योंकि शब्द तो चुने पर शब्दों का अनुभव नहीं है। अब ये जो इफेक्ट आ रहा है, जैसे विजडम कहा, मतलब डॉक्टर इमोटो उस विजडम को फील किए हैं और फीलिंग के साथ उस शब्द को बोला है। मतलब जो भी शब्द आप सुनते हो बाबा के ज्ञान में, उन शब्दों का अनुभव करना है। मतलब क्या हुआ, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बनो। मतलब जो शब्द आप बोलते हो, कम बोलने, धीरे बोलने, मधुर बोलने, जिन शब्दों का आप उपयोग करते हो, वो शब्दों का अनुभव करो। अनुभव के साथ शब्दों को बोलो तो सामने वाले पर इफेक्ट गिरेगा। वरना तो लोग कहते हैं हमने पति को इतना समझाया, बेटे को इतना समझाया, इतना बोला, 1 घंटे बोला, लेकिन कुछ नहीं समझा, कुछ उसके दिमाग में नहीं घुसा। भैया कैसे घुसेगा, क्योंकि तुम शांति का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम आनंद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन न तुम्हें आनंद का अनुभव है न शांति का, इसलिए इफेक्ट नहीं आता है। डॉक्टर इमोटो ने हर शब्द का अनुभव किया, थैंक यू, मतलब उसको फील किया और फिर उसने उस पानी को बोला तो पानी के क्रिस्टल में सिमेट्री पैदा हुई। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अगला एक्सपेरिमेंट में आपको बताना चाहूंगा। अब ये डॉक्टर इमोटो ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया है। ये एक्सपेरिमेंट क्या है आपको बताऊं। ये एक्सपेरिमेंट 6 मार्च को किया गया है, 6 मार्च 2014 को 7:30 बजे शाम को। और फिर अब इसमें उसने क्या किया पता है, यहाँ 3 गमले आप देख रहे हैं। ओके, 3 गमले देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, देखिए 3 गमले आप देख रहे हैं। पहला गमला उसमें लिखा हुआ है आई लव यू। अच्छा, दूसरे गमले, दूसरा जो ऊपर का चित्र देखिएगा आप लोग, ये तीनों जो है ना, फर्स्ट मतलब पहले ये 3 गमले वो लोग परचेस करके लाए हैं डॉक्टर इमोटो। और जो पहले गमले में लिखा हुआ है आई लव यू, दूसरे गमले को उसमें लिखा हुआ है इग्नोर इट, मतलब उसको इग्नोर करो। और जो तीसरा गमला है उसमें लिखा है आई हेट यू। ये 3 प्रकार की चीजें हैं। ओके, आपके शायद वो पट्टी नहीं दिखाई पड़ रही गमले के नीचे। अब नेचुरली है कि आई लव यू, इसको हम फील करते हैं, जैसे बाबा से कहते हैं बाबा आई लव यू। ओके, उसको फील करते हैं। फिर इग्नोर करना, मतलब किसी को देखते हुए भी नहीं देखना, इग्नोर करना। और तीसरा है आई हेट यू, मतलब मेरे अंदर में, चलो मैं बोलता नहीं हूं पर मेरे अंदर में इसकी फीलिंग है। व्हेन आई से आई हेट यू, मेरे अंदर में क्या होता है, यू नो। व्हेन आई लव यू बोलते हैं तो मेरे अंदर में क्या होता है, यू नो, आप सभी जानते हैं। और जब हम किसी को कैसे इग्नोर करते हैं। डॉक्टर इमोटो ने 6 मार्च 2014 को ठीक शाम को 7:30 बजे 3 गमले लाए हैं और इन गमलों पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। डेली वो पहले गमले के पास जाता था, उसको कहता था आई लव यू।
ओके, डॉक्टर इमोटो के बाद कई लोगों ने इस पर दोबारा डॉक्टर इमोटो की ऑथेंटिसिटी को चेक करने की कोशिश की और उन्होंने पाया इट इज वेरी ट्रू, ये बहुत सच है। ओके, उन्होंने भी ऐसे, आप भी अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने पानी पे किया, शब्दों का असर। ओके, दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस पर किया, उन्होंने गमलों पर किया जिसमें फूल लगे हुए थे। तो देखिए, पहले गमले पर जाकर वो बोलते हैं आई लव यू, दूसरे गमले को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, इग्नोर करते हैं जैसे वो है ही नहीं जैसे, और तीसरे गमले को वो कहते हैं आई हेट यू। 6 अप्रैल 2014, एक ठीक एक महीने के बाद, 7:30 बजे, आप देखिए वही टाइम है, ठीक एक महीने के बाद अब तीनों गमलों की हालत देखिए। पहला गमला कितना खिला हुआ है, आप देख रहे हैं, पहला गमला कितना खिला हुआ है, उसके फूल भी नहीं मुरझाए हैं। दूसरा गमला आप देखिए पूरी तरह सूख गया है, और तीसरा गमला ऑलमोस्ट मुरझा गया है। आप देखिए तीनों गमलों का फर्क। पहला गमला जिसको आई लव यू कहा है, कितना खिला हुआ है और भी मतलब विकसित हो गया है। दूसरा गमला जिसको इग्नोर किया गया और वो पूरी तरह सूखने पर आ गया, मर चुका है पूरी तरह ऑलमोस्ट। और तीसरा गमला जो लगभग मुरझा सा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, तो नेचुरली आपके मुख से निकलने वाले शब्द जो हैं वो पौधों पर भी काम करते हैं, पौधों पर भी काम करते हैं। जब एक पौधे को आई हेट यू कहते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वो पौधे पर लगे हुए फूल भी मुरझा सकते हैं। तो सोचो, चैतन्य आत्मा को जब आप ऐसे शब्द बोलते हो अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने किसको भी, तो उनके भीतर में क्या मुरझाई नहीं आ सकती है। तो बाबा का ये गोल्डन रूल कितना अच्छा है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। अगर आप इसकी एक्चुअल रियलिटी को सेंस कर लोगे, आदत नहीं, अगर स्वभाव से कनेक्ट कर लो इसको, स्वभाव से कैसे कनेक्ट करना है इसका एक अलग सेशन में कराऊंगा कभी। तो अगर आप कनेक्ट कर लो तो रियल इफेक्ट पैदा होगा। मतलब आपके घर में आपके बच्चे जो फूल की तरह है, आपका परिवार जो फूल की तरह है, आपका समाज जो फूल की तरह है, ब्राह्मण परिवार के जो लोग फूल की तरह हैं, वो फूल की तरह हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है, अगला एक्सपेरिमेंट देखिए। हाँ, माताएं बहुत खुश हो गई राइस पढ़ के, चावल। रोज माताएं चावल बनाती हैं ना, तो अब आपका चावल देखो, चावल पर भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो जो भी माताएं, शायद हो सकता है चावल भी बनाया होगा, बड़े अच्छे चावल बनाए होंगे। तो यहाँ पर दिखाया गया डॉक्टर इमोटो, डॉक्टर इमोटो, ठीक है, उन्होंने चावल, ये 3 बीकर्स लिए हैं, 3 बीकर्स लिए हैं, पहला बीकर, दूसरा बीकर, तीसरा बीकर, इन तीनों पर उसने चावल लिए हैं। ओके, अब इस पर हम एक वीडियो देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि इसका असर कैसे होता है, ये आप देखने की कोशिश कीजिए। इन चावल, इन तीनों, पहले वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सुंदर वीडियो, आप देखते रहना। ये एक्सपेरिमेंट है। फोल्डर में जाइए। हाँ, या आवाज, आपको अगर आवाज सुनाई दे रही हो तो थोड़ा मुझे खड़ी करके सिग्नल बताना, ताकि मैं यहाँ से आवाज है या नहीं है मुझे समझ में आ जाएगा। आवाज नहीं आ रही है तो बताना। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, ओके, हम फिर से रिप्ले करेंगे इसको, मैं इसको फिर से रिप्ले करूंगा। began to ferment.
Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker, "You're an idiot" to the second, and the third one he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black, and the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. समझा। अब ये छोटा सा आपने वीडियो देखा, अब इसको अगर आपको पूरी तरह अगर समझ में नहीं भी आए तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डॉक्टर मोटो ने 3 प्रकार के 3 राइस लिए, अर्थात 3 बीकर में राइस रखे। एक को उन्होंने कहा थैंक यू, दूसरे को उन्होंने इग्नोर किया और तीसरे को कहा आई हेट यू। तो उसमें बताया गया है कि ये जो राइस है, ये 3 प्रकार के जो राइस हैं, कुछ दिनों के बाद एक जो चावल है उसमें से अच्छी खुशबू आने लगी, जिसको उन्होंने कहा थैंक यू। ओके, दूसरा जो चावल है जिसको कहा कि जिसको इग्नोर किया वो ऑलमोस्ट सड़ने सा लगा, और तीसरा जो है थोड़ा सा उसमें और भी रॉटन स्मेल आने लगा। मतलब इसकी इन शॉर्ट आप क्या इसमें क्या कहना चाहता हूं कि चावल पर भी शब्दों का असर देखा गया। देखो, माताएं बहनें या जो भी घर में किचन में खाना बनाती हैं, अगर उनके माइंड में क्रोध है, अगर उनके माइंड में ऐसे शब्द तैर रहे हैं, अगर वो कुछ तो बड़बड़ा भी जाते हैं कुछ न कुछ, तो मुख से अगर ऐसे शब्द निकल रहे हैं तो वो शब्दों का असर चावल पर होता है। मतलब भोजन बनाते वक्त अगर आपके मुख से जो शब्द है या आपके मन में जो शब्द पैदा हो रहे हैं, शब्द मुख से पैदा हो कि मन से पैदा हो, अगर हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपके चावल पर भी आएगा। अगर चावल पर आ सकता है तो आपके दाल पर भी नहीं आ सकता, आपकी सब्जी पर क्यों नहीं आ सकता, तो पूरे किचन में क्यों नहीं आ सकता। इसलिए बाबा ने कहा था कि ये जो भंडारा जो है, भंडारा है, बाबा का किचन है, वहाँ पर अच्छे विचार, अच्छे सॉन्ग Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. ये जो सारे शब्द है ना, इन शब्दों का बच्चों पर असर पड़ता है। तो जब बच्चों पर असर पड़ता है तो हमारे आम व्यक्ति पर असर नहीं पड़ेगा। तो जब चावल पर भी असर पड़ जाता है, मतलब 3 चीजें आपने देखी, पानी पर शब्दों का असर पड़ रहा है, फिर आपके पौधों पर पड़ रहा है और आपके चावल पर पड़ रहा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे जब पानी भी पीते हो ना, बाबा की याद में पियो, खाना भी खाते हो ना, बाबा की याद में खाओ। क्यों? क्योंकि इसका असर आपकी प्रकृति पर पड़ता है। तो ये जो कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, इसकी अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, मतलब अगर ये नेचुरल होते जाता है, स्वभाव से कनेक्ट हो जाएगा, तो जाके आपका जो प्रभाव है वो पड़ने लगे। तो स्वभाव और प्रभाव ये 2 चीजें हैं। जैसे ही कम बोलो, धीरे बोलो, ये मर्यादा का कनेक्शन स्वभाव से हो जाएगा, तो इस मर्यादा का प्रभाव विश्व पर पड़ने लगे। स्वभाव का कनेक्शन प्रभाव से है। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, मतलब क्या है कि जब आपकी मर्यादाएं आपको बदलना शुरू कर देती हैं, आपको माना भीतर को, तो विश्व पर इसका असर आने लगता है। आगे चलते हैं, और भी कुछ उसकी बातें हैं। अब देखिए बोल पर क्या क्या बातें कही गई हैं, बोल कैसे होता है। अब बोल के बारे में बहुत सारी दुनिया में बातें, आइए मैं थोड़े से कुछ शब्दों से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें लिखा है खड़े होंगे हम दोनों उसी दिन जैसे, बोलने को अब भी कुछ नहीं होगा, जब कुछ तुम समझ लोगे कुछ हम समझ लेंगे, तब सोचने को भी कुछ नहीं होगा। बड़ी सुंदर सी बात की है। हम क्यों इतना बोलते हैं, ज्यादा क्यों बोलते हैं? एक तो इस वाक्य में आप देखिए, जब कुछ तुम समझ लोगे कुछ हम समझ लेंगे। अगर हम एक दूसरे को समझ जाएं तो ना बोलने को कुछ होगा, ना सोचने को कुछ होगा। मतलब क्या, हम ज्यादा क्यों बोलते हैं, ज्यादा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। अगर मुझे अपने बोल को कम करना है, मधुर करना है, धीरे करना है, तो एक चीज ध्यान में रखो, हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते, उस परिवार में कोलाहल होता है, मारामारी होती है, शब्द ज्यादा होते हैं, शांति नहीं होती।
उसी के नीचे देखो दूसरी बात, शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। पायदान पर भी वेलकम लिखा होता है, पर क्या पायदान को वेलकम का पता है? इसलिए बोलने के भाव से पता चलता है। जब आप कोई शब्द बोलते हो तो बोलने से आपके भाव का पता चलता है। इसलिए जब बाबा ने कहा ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, जब आपकी पर्सनैलिटी में ये मर्यादा जुड़ जाती है तो आपका भाव बढ़ जाता है, आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। आगे का स्लाइड हम देखेंगे। सबर भी उसके लिए करो जिसके फल मीठे हों, और कदर उसकी करो जिसके बोल मीठे हैं। दुनिया देखो किसको महत्व देती है। सबर उसके लिए करो जिसके फल मीठे हों। जैसे आम है, हमने बीज बोया तो उसके लिए सबर करते हैं ना, कि आम आएगा, मीठा होगा, फिर हम चखेंगे। और कदर उसकी करो, दुनिया कहती है, जिसके बोल मीठे हों। जो बाबा ने कहा मधुर बोलो, अगर आप मधुर बोलते हैं तो दुनिया आपकी कदर करने लगती है। ये मत बोलो कि दुनिया मेरी कदर क्यों कर रही है। अगर बाबा का एक मर्यादा, जिसको मधुर बोल कहते हैं, अगर उसको आपने पालन कर लिया तो दुनिया आपकी कदर करने लगेगी। और फिर दूसरा देखिए, उसमें लिखा हुआ है, मीठे बोल की दो बूंद रिश्तों को पोलियो से बचाती है। मीठे बोल की दो बूंद रिश्तों को पोलियो से बचाती है। अगर पोलियो से बचना है, एक ही काम करो, मीठे बोल की दो बूंद बोलो। मधुर बोल जो बाबा बोलते हैं ना, हमको बोला गया है, तो वो दो बोल भी मीठे बोल देना आप, तो रिश्तों की पोलियो से, रिश्तों के दरार से आप बच जाएगो। आगे के स्लाइड में देखो, और भी बहुत सुंदर बातें कही गई हैं। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती और अजान होती है। ओके, ये दिल के समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। बहुत सुंदर बात कही गई है। अल्फाजों में जान, देखो आरती और अजान इन्हीं शब्दों से होती है। और अगर ये दो शब्द दो मोती की तरह हैं, शब्द मोती की तरह है, इन्हीं से ही आपकी पहचान होती है। अगर आप कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, इस मर्यादा को स्वभाव से जोड़ देते हैं, तो आपको देख करके लोगों को पता चलेगा ये कोई अलौकिक हस्ती है। इसको हमेशा बाबा कहते हैं, आपको देखकर लोग न्यारे और प्यारेपन का अनुभव करें, आपको देखकर लोग एक अलौकिक आत्मा का अनुभव करें, लेकिन सारा मदार किस पर है? आपके बोल पर। उसी के नीचे देखो वही रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, जिस बेटे की पहली बोलने पर खुशी से चिल्ला उठी जो मां, आज उसी बेटे की एक आवाज पर खामोश हो जाती है। देखो, एक वो भी समय था जब बेटे ने पहली बार शब्द निकाले, मां खुशी थी। लेकिन आज देखो घर घर की हालत क्या है, बेटे की एक आवाज पर मां खामोश हो जाती है। मतलब आज दुनिया में वो बोल की वजह से ही ऐसा हो रहा है ना। माँ आज खामोश है, माँ कितनी परेशान है, क्योंकि बेटा अब आवाज करके बोलने लगा है। एक बोल अगर सुधर जाए तो हम अपनी माँ को भी, जो ना रिश्तों को भी, हम उसमें मिठास में बदल सकते हैं। आगे देखिए, सीख रहा हूं मैं भी अब मीठा झूठ बोलने का हुनर, कड़वे सच ने हमसे ना जाने कितने अजीज छीन लिए। याद करो बाबा हमेशा क्या कहते हैं, बच्चे अगर सच भी बोलना हो ना तो बहुत युक्ति से बोलो। जिसको कई बार हम कहते हैं सफेद झूठ बोलो। ये जरूरी नहीं कि हर समय आपको सच ही बोलना है। जैसे आपने वो कसाई की कहानी सुनी होगी। साधु बैठा है तो उसने कहा गाय इस रास्ते से गई क्या, तो कसाई को देखकर उसने बोला मुझे मालूम नहीं। तो उसने क्या बोला? मीठा झूठ बोला। तो कभी कभी कड़वा सच मीठे झूठ से बहुत बुरा होता है। कभी कभी मीठा झूठ कड़वे सच से ज्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि उससे किसी का जीवन बनता है, रिश्तों में दरार होने से बचती है। इसीलिए देखो जीवन का तजुर्बा क्या कहता है, इस तजुर्बे को उस व्यक्ति ने अपने अनुभव में उठाया है। सीख रहा हूं मैं भी अब मीठा झूठ बोलने का हुनर, कड़वे सच ने हमसे ना जाने कितने अजीज छीन लिए हैं। सच बोलो, क्योंकि बोल में कई बार हम क्या कहते हैं, हम कहते नहीं मैं तो बिल्कुल सच बोलता हूं, पर कितने रिश्ते तोड़ दिए। ब्रह्मा कुमार कुमारी संस्था में जब हम यज्ञ में होते हैं तो कई बार हम इतने मुंहफट हो जाते हैं, इतना बोल से सच बोलने लगते हैं कि वो सच कई बार हमारे रिश्तों में दरार तोड़ देती है। आगे बढ़ते हैं। आहिस्ता बोलने का उसका अंदाज भी कमाल था, कानों ने कुछ सुना नहीं और दिल सब समझ गया। सुंदर सी बात है। देखो अब मैं दूसरा पार्ट लेता हूं। देखो बाबा के मर्यादा के 3 पार्ट हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। अब जो धीरे बोलना है ना, तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, आहिस्ता बोलना। आहिस्ता बोलने का उसका अंदाज, गौर कीजिएगा, आहिस्ता बोलने का उसका अंदाज भी कमाल था, कानों ने कुछ सुना नहीं और दिल सब समझ गया। कितनी वंडरफुल कम्युनिकेशन है। ये कितनी सुंदर बात है ना, कि मैंने इतने आहिस्ते से बोला,
बात करने का लहजा देखिए, मैंने इतने आहिस्ते से बोला, उस व्यक्ति ने इतने आहिस्ते से बोला, मैं कानों ने कुछ नहीं सुना पर दिल सब समझ गया। यही ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भाषा होनी चाहिए। और बाबा के आहिस्ते बोलने में, जो बाबा कहते हैं ना धीरे बोलो, द सेकेंड पार्ट ऑफ द मर्यादा, कम बोलो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट धीरे बोलो। धीरे बोलने के पीछे ये है कारण, जो बाबा ने कहा कि कान शायद न सुने लेकिन दिल सब समझ जाए। जिसको बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चे देवताएं इशारों में बात करते हैं। क्या आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं जब हम बाबा के बच्चे इशारों में बात कर सके? क्यों? क्योंकि हमारा कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना एक दमन की तरह है, एक दबाव की तरह है, एक अनुशासन की तरह है, एक आदत की तरह है, एक मजबूरी की तरह है। इसलिए हमारा जो धीरे बोलना, कम बोलना, वो सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे शांति की अनुभूति से, आनंद की अनुभूति से, उसके प्रोडक्ट के रूप में, द एंड रिजल्ट के रूप में पैदा नहीं हुआ है। कम बोलना एक फूल की तरह विकसित नहीं हुआ, कम बोलना एक प्लास्टिक के फूल की तरह आया है। हमने कम बोलना अपने ऊपर थोपा है, हमने मधुर बोलना अपने ऊपर थोपा है। अगर एक गधा ऊपर शेर की खाल ओढ़ ले, पर क्या होगा पता है? वो जब उसको लकड़ी लगेगी ना, तो आवाज शेरों की दहाड़ भी उठेगी, गधे की ढेंचू उठेगी। प्रॉब्लम यही है, हम कम बोलने, मधुर बोलने का प्रैक्टिस करने लगे हैं और उसके ऊपर थोपने लगे हैं, लेकिन जब परिस्थितियां आती है, हमारा कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना, सब कुछ उड़नछू हो जाता है। फिर हम कहते हैं अरे ये महारथी, अरे ये ज्ञानी इतने दिन से शांत था, अरे इसके थोड़ा सा कुछ हो गया, ये तो एकदम भड़क गया। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि वो शांति, आनंद और अनुभूति इतनी कमजोर है कि कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना ये उसकी मजबूरी बन गई है, उसकी मजबूती नहीं। इसलिए नीचे लिखा हुआ है, मन चाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत होनी चाहिए। कई कहते हैं ना, अगर आप मन चाहा बोलना चाहते हो, आपके मन में जो आया वो बोलना चाहते हो, पर एक ध्यान में रखा, आपको अनचाहा सुनने की भी ताकत होनी चाहिए। अगर आपको अनचाहा सुनने की ताकत नहीं, तो आप मनचाहा नहीं बोल सकते हो। और प्रॉब्लम यही है, लोग जो मनचाहा बोलते हैं ना, वो अनचाहा सुन नहीं पाते। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे देखो कितना सुंदर बोल के बारे में बोला गया। ये सब चीजें देखो बाबा की बात को सिद्ध कर रही हैं। थोड़ी सी कविताई ढंग से है, पेश कर रहा हूं। दबे होठों को बनाया है सहारा अपना, दबे होठों का बनाया है सहारा अपना, सुना है कम बोलने से बहुत मसले सुलझ जाते हैं। वंडरफुल बात। अब अगेन, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो का पहला पार्ट, कम बोलना, उस पर मैं गौर फरमा रहा हूं आपका। दबे होठों को बनाया है अपना सहारा, मतलब मैंने मुंह बंद कर लिया है, मुंह में चुप्पी साध ली है, चुप हो गया हूं। सुना है मैंने कि कम बोलने से बहुत मसले सुलझ जाते हैं, और ऐसा है। जितना कम बोलोगे उतना आपके मसले सुलझ जाएंगे, जितना कम बोलोगे उतना समस्याएं सुलझती जाती हैं। और ये आपको सचमुच ये एहसास होगा, अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पर बोला नहीं। आपकी जिंदगी में कई ऐसे प्रसंग आए हैं, याद करो उस प्रसंग को, जब आप जोर से बोल दिए, ज्यादा बोल दिए और आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई। नीचे कुछ ऐसी बात लिखी है, जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएं, जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाए अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। वंडरफुल बात है। चूंकि हम एक दूसरे से बोलना नहीं सीखे हैं, हम एक दूसरे के बारे में बोलते हैं। ओके, थोड़ा गौर कीजिएगा, हम हमेशा एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, एक दूसरे से बोलना नहीं सीखे हैं। एक दूसरे से बोलने का मतलब क्या है कि एक दूसरे से बोलना मतलब एक दूसरे को समझ के बोलना। मुझे याद आता है, देखो बोलने की एक है ना बीमारी लग गई है लोगों को, लोग है ना बीमार हैं एक्चुअली। ये जो जितनी ज्यादा टॉकेटिव वर्ल्ड है ना, और अभी तो फ्री टॉक टाइम इतना मिल गया है मोबाइल में, लोग रात दिन बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बीमारी आज इस दुनिया को क्या है? बोलने की बीमारी। इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, अब वो बीमारी के लोग बड़बड़ा रहे हैं, नींद में बड़बड़ा रहे हैं। एक व्यक्ति एक जेल में गया, वहां देखा दो व्यक्ति आपस में बोल रहे हैं, एक व्यक्ति बैठा है, दूसरा सुनता है, पर बड़े मतलब जिसको कहते हैं ना तमीज से बात कर रहे हैं, बड़े बड़े तमीज से बात कर रहे हैं और बड़ी रिस्पेक्टफुल बात कर रहे हैं। तो पहला व्यक्ति ने उससे बोला, और वो लेखक गया और उसको सुनने के लिए कि ये दोनों आपस में बोल क्या रहे हैं। तो पहला व्यक्ति उससे कहता है, अरे तुम कहाँ से हो? वो कहता है मैं बंबई से हूँ। ओके, फिर दूसरा उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो? वो कहता है मैं भी बंबई से हूँ। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, फिर पहला वाला व्यक्ति पूछा, अच्छा बंबई में एग्जैक्टली कहाँ से हो? तो वो कहता है बंबई में मैं अमरनाथ से हूँ। ओके ठीक है, कहाँ से हूँ? अमरनाथ से हूँ। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे तुम कहाँ से हो? बोलते हैं मैं भी अमरनाथ से हूँ। अरे वाह, तुम भी अमरनाथ से, मैं भी अमरनाथ से। ओके ठीक है, फिर वो कहता है अच्छा अमरनाथ में तुम कहाँ से हो?
फिर वो अंबरनाथ का कोई लोकेशन बताता है कि अंबरनाथ में जो अंबरनाथ स्टेशन है ना उसके पास ही मैं रहता हूँ। तो अच्छा, अरे मैं भी स्टेशन के पास ही रहता हूँ, हद हो गई, तुम भी स्टेशन के पास, मैं भी स्टेशन के पास। बोलता है हाँ। अच्छा, फिर वो बोलता है अच्छा अच्छा स्टेशन में भी तुम एग्जैक्टली कहाँ हो? बोलते हैं स्टेशन के बाजू में एक बड़ी बिल्डिंग है ना, तो वो बड़ी बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। बोलते हद हो गई, मैं भी उसी बिल्डिंग में रहता हूँ। बोलता अच्छा हाँ। अभी लेखक सुन रहा है, वो थोड़ा पागल सा हो रहा है। बोलता हद हो गई, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कॉन्सिडेंटली ऐसा हो सकता है। फिर वो बोलता है अच्छा बिल्डिंग में उस बिल्डिंग में तुम कहाँ रहते हो? वो बोलता है मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। तो क्या बात है, मैं भी फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। बोलता है अच्छा तुम भी फर्स्ट फ्लोर में रहते हो, मैं भी फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। अच्छा, फिर बोलता है आगे क्या? बोलता है कि अच्छा तुम फर्स्ट फ्लोर में फिर कौन से रूम में रहते हो? वो कहता है वही 201 रूम में रहता हूँ मैं। बोलता है अच्छा हद हो गई, मैं भी 201 रूम में रहता हूँ। अब लेखक से समान बोला दोनों ही एक रूम में रहते हैं और इस प्रकार के। अब लेखक से रहा नहीं गया, उसने बोला भाई साहब प्लीज एक्सक्यूज मी, आप दोनों एक ही रूम में रहते हो, एक ही फ्लैट में रहते हो, तो इतने अजनबी से क्यों बने? तेरे को क्या करना है, हम दोनों बाप बेटे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, बोलने को कुछ मिला नहीं, जेल में बैठे बैठे बोर हो गए, तो हमने क्या किया, एक दूसरे बातचीत छेड़ दी। इसको कहते हैं बोलने की बीमारी। यह है बोलने की बीमारी। बोलते 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 इतने जाते हैं। तो अगर हम एक दूसरे से बोलना से, हम बोलते नहीं है एक्चुअली, हम अपना इंतजार कर रहे थे सामने वाला चुप हो तो मैं बोलूं, और हम कुछ भी बोलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी जो वाइफ है ना, मेरी जो वाइफ है ना वो कोई भी टॉपिक पे बोल सकती है। तो मैं छोड़, तेरे से अच्छी मेरी वाइफ है, वो बिना टॉपिक के बोल सकती है और घंटों बोल सकती है। तो ये है अधिक बोलने का नतीजा। अगले स्लाइड में हम देखेंगे। अब ये लास्ट और बहुत ब्यूटीफुल स्लाइड है। ओके, इसमें देखो एक चेहरा रोने का है, एक चेहरा हंसने का है। ये माँ का चेहरा है, एक बच्चे का चेहरा। मतलब एक बच्चा जो है अपनी माँ को कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो देखिए माँ का जो दिल, ये जरूरी नहीं है कि वो कोई पत्थर से ही तोड़े। उसमें लिखा हुआ है जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, लहजा बदलकर बोलने से भी अक्सर दिल टूट जाते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, लहजा बदल कर भी बोलने से अक्सर दिल टूट जाते हैं। पत्थर ही उठाना ऐसा नहीं है, अगर शब्दों को बदल दो तो भी दिल तोड़ सकते हो। कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, इनमें हम क्या करते हैं, शब्दों को बहुत बहुत प्रेम से चुनते हैं, इसलिए किसी का दिल नहीं टूटता है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। और सबसे लास्ट और बहुत सुंदर बात मैं कहना चाहूंगा, तू बोले या ना बोले, तेरे बोलने का गम नहीं, तू एक बार मुस्कुरा दे 100 बार बोलने से कम नहीं। मतलब ये देखिए मुस्कुराहट जिसको हम कहते हैं, अगर हम स्माइल करना सीख लें, अगर हम मुस्कुरा दें, तो ये 100 बार बोलने से भी काफी है। जब आप बाबा का कम बोलना, धीरे बोलना, मधुर बोलना, इस 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो, तो मैं आपसे कहता हूं आपके जीवन में मुस्कुराहट शुरू होती है। और ये मुस्कुराहट आपकी 100 बार बोलने से भी ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है ये मुस्कुराहट। तो भाव क्या हुआ कि अगर आप पहली मर्यादा को भी ठीक से समझे हो, तो मैं समझता हूं बाकी की मर्यादाएं आ जाएंगी। जिसको हम कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देह उड़ाए। साधु सूप की तरह चाहिए जो सार सार को उड़ा दे। सार जो साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, उसे पकड़ रहे, थोता व्यर्थ को उड़ा दे। अगर हमने जिंदगी में सार को पकड़ लिया, तो सार मतलब क्या, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ये आत्मा के सातों गुण को अगर हमने होल्ड कर लिया, तो जो कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, ये तो आपके जीवन में आ ही जाएगा। इसलिए कहते हैं कि साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द स्टिलनेस ऑफ माइंड। ये साउंड की एब्सेंस नहीं है, ये माइंड की स्टिलनेस है। अगर आप अपने माइंड को स्टिल कर दो, मन को शांत कर दो उस विधि से, योग से, तो ये मर्यादाएं आपके जीवन में आ जाएंगी। तो ये एक मर्यादा की मैंने आपसे बात की। इसीलिए कहते हैं ना कि शब्द जो हैं उसके हाथ पांव नहीं होते। शब्द जो है उसके हाथ पांव नहीं होते, पर इसमें इतनी ताकत है कि वो घाव भर दे। और इसलिए कहते हैं कि खुदा को पसंद नहीं था, खुदा को पसंद नहीं था शक्ति बयां में, खुदा को पसंद नहीं था शक्ति बयां में, इसीलिए उसने हड्डी नहीं दी किसी की जुबान में, इसीलिए उसने हड्डी नहीं दी किसी की जुबान में, क्योंकि खुदा को ये पसंद नहीं था। अब एक छोटी सी एक इवेंट में आपको सुनाना चाहूंगा
एक बार एक व्यक्ति एक किसी गुरु के पास गया और गुरु से उसने कहा कि गुरु जी हमको वरदान दीजिए, हमको संतान नहीं है। तो गुरु जी ने कहा देख तेरे प्रारब्ध में नहीं है कि मैं संतान करूं, क्योंकि तेरे प्रारब्ध में नहीं है तो मैं दे ही नहीं सकता। वो बहुत बड़ा राजा था, तो वो बेचारा निराश होके गया। तो जब निराश होके गया तो उधर शिष्य बैठा था, शिष्य को बोलने की बहुत आदत थी, ओके, घमंड था, अहंकार था, बोलने की बहुत आदत थी। तो उसने कहा क्या हुआ, क्यों निराश हो? कहा गुरु जी ने मेरे को वरदान नहीं दिया। कहा मैं दे देता हूँ। बोला कि मुझे संतान प्राप्ति चाहिए थी। बोला मैं बोल देता हूँ, तेरे को संतान मिल जाएगी। राजा खुश होकर चला गया। फिर वो गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी, शिष्य गुरुजी के पास गया, बोला देखो आपने तो वरदान नहीं दिया, मैंने दे दिया उसको। बोला बात ऐसे नहीं बेटा, वास्तव में उसके प्रारब्ध में नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है। अब तू फंस गया बोल के। अब तेरे को ये शरीर छोड़ के उसका बेटा बनना पड़ेगा, क्योंकि तू मेरा शागिर्द है, तू मेरा शिष्य है और तेरे मुख से निकले वाले हर शब्द सत्य होंगे। तो अब तेरे शब्द सत्य कैसे होंगे? तुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, तेरा शरीर छूटेगा क्योंकि तूने शब्द बोल दिया है, तेरा शरीर छूटेगा और तू उसी घर में संतान के रूप में जन्म लेगा। बोला गुरुजी ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, फिर मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी देह से? बोला तू बोलना नहीं, पैदा होने के बाद तू बिल्कुल भी नहीं बोलना, बोला तो मरा, बोला तो मरा। बोला ठीक है। कुछ समय के बाद शिष्य ने शरीर छोड़ दिया, राजा के घर में उसने जन्म लिया। राजा के घर में जन्म लिया और लेकिन राजा ने बहुत कोशिश की उसको बोलने की, वो बोला नहीं, क्योंकि बोला तो मरा, ये पूर्व जन्म की बात उसको थी। अब उसके व्यर्थ बोलने से उसको देह छोड़कर, पुरानी देह छोड़कर उसको राजा के घर में जन्म लेना पड़ा। अब राजा ने ऐलान कर दिया कि जो भी मेरे बच्चे को बुलवाएगा या इसको बोलता हुआ सुनेगा, उसको मैं माला माल कर दूंगा। सब लोगों ने कोशिश की, अब ये बोले नहीं, सब कुछ देख रहा है। तो एक बार क्या हुआ, राजा ने अपने इस बेटे को, बड़ा भी हो गया था, राजा ने अपने इस बेटे को कहाँ भेजा? जंगल में भेजा, अपने मंत्रियों के साथ, अपने सेनापति के साथ। तो वहां पर क्या हुआ कि एक पक्षी का सैनिकों ने शिकार किया। तो दो पक्षी बैठे थे उधर, तो एक पक्षी ने ट्यू ट्यू किया तो उसको सैनिकों ने मार दिया, ठीक है। फिर दूसरे पक्षी ने ट्यू ट्यू किया, उसको भी मार दिया। फिर तीसरे को मारने ही जा रहे थे तो बोला तो मरा, बोला तो मरा। मतलब वो ये बोल रहा था कि ए पक्षी तू बोल मत, बोला तो तू मरेगा, ठीक है। अभी सैनिकों ने सुन लिया, तो उन्होंने कहा अरे ये तो बोलने लगा है, और खुशी में उसको पकड़कर वो राजा के पास ले गए। बोला राजन, इसने बोला, ये बोल रहा था। बोला क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था बोला तो मरा, बोला तो मरा। पर बोलता अब मेरे सामने क्यों नहीं बोल रहा हो? तो मुझे लगता है आप लोग झूठ बोल रहे हो, ये तो बोल ही नहीं रहा है मेरे सामने। अब अंदर ही अंदर वो समझ रहा है, इस बात को, बड़ा हो गया था कि अब तो ये बहुत मामला बढ़ रहा है। तो कहा कि देखो तुम लोग झूठ बोल रहे हो, पैसों के लालच में ऐसा बोल रहे हो, और तुम सबको अब मैं मृत्यु दंड दूंगा। अब बोला कि ये तो मृत्यु दंड का पाप भी मेरे ऊपर लग जाएगा। तो शिष्य ने बोला बोला तो मरा, बोला तो मरा, अब तो ये मरने वाले हैं। तो राजा को खुशी हुई, बोला अरे तू तो बोल रहा है। बोला फिर इतने सालों में तूने बोला क्यों नहीं? बोला राजन याद करो, एक वरदान मैंने तुमको दिया था, ज्यादा बोलने की वजह से, अहंकार की वजह से मैंने तुमको वरदान दे दिया और उसको सत्य साबित करने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ा। लेकिन मेरी कंडीशन थी, अगर मैं बोला तो देह से मुक्त हो जाऊंगा, और अब मैं देह से मुक्त होता हूं। और वो देह से मुक्त हो गया, उसको मुक्ति मिल गई। तो ये विशेष मुद्दा था कि बोला तो मरा। इसलिए बहुत बोल पे आपको ध्यान देना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, मधुर बोलना है, इस मर्यादा। ऐसी कई मर्यादाएं हैं, हर मर्यादा पे पूरा एक सेशन, 1-1.5-2 घंटे का सेशन हो सकता है, जो हमको ये मालूम कराएगा कि मर्यादाओं में कितनी शक्ति है, इसके अंदर में कितनी शक्ति भरी है, कितना वैज्ञानिक कारण है। तब हमको पता चलेगा कि बाबा ने की एक एक मर्यादा में कितना रहस्य छिपा हुआ है। अच्छा, ओम शांति। अगर आगे कुछ कहना चाहें तो बताएं। योग कराना है बहादुर में, योग करना है क्या? 10 हाँ, मिनट अगर आप परमिट करते हैं तो योग करा सकते हैं। 10 मिनट कराओ। हाँ, जैसा भी आपको परमिट हो, अदरवाइज अदर सेशन में भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है 10 मिनट तो 10 मिनट, 10-15 मिनट चलेगा। ओके, ठीक है, विल स्टार्ट नाउ। अब हम कौन सा योग करेंगे? देखिए, एक योग बहुत इंपॉर्टेंट योग है, जिसमें आप क्या करते हैं कि श्वासों के द्वारा
अपनी इस मर्यादा को पावरफुल करेंगे। ठीक है, तो क्या आप श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। ये टेक्निक क्या है, श्वासों के साथ संकल्प को भरना, जिसको हम कहते हैं श्वास और संकल्प को कनेक्ट करना। अब जैसे है कि अब मैं इसकी विधि समझा देता हूँ। पहले आप श्वास अंदर लेंगे, श्वास अंदर लेते हैं और क्या क्या भाव रखेंगे, मुझे कम बोलना है। ओके, थोड़ी देर श्वास को होल्ड करेंगे, मुझे धीरे बोलना है। और फिर जब आप श्वास को छोड़ेंगे, मुझे मधुर बोलना है। पूरे साइकिल को समझे। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, ये हमने कई बार क्लास में कराया है। इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप श्वास भरेंगे, जैसे आप सीधे बैठेंगे और आप अपने हाथों को कहाँ भी रखिए, आप श्वास लेंगे, जैसे श्वास इससे फेफड़ों में भरेंगे और श्वासों के साथ संकल्प क्या करेंगे, मुझे कम बोलना है। होल्ड करेंगे श्वासों को, मुझे धीरे बोलना है। फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे, मुझे मधुर बोलना है। दिस इज वन साइकिल। ऐसे फिर हम कई साइकिल करेंगे, मैं कमेंट्री करता जाऊंगा और विद इन 10 मिनट्स में इस संकल्प को मजबूत करके, किसी भी एक संकल्प को करते वक्त, दृढ़ संकल्प को करते वक्त श्वासों को साथ में दीजिए। इसके पीछे क्या रहस्य है, फिर अगला कभी सेशन होगा तो मैं समझाऊंगा। आज मैं सिर्फ इसकी टेक्निक कराऊंगा, क्योंकि श्वास और संकल्प अगर जोड़ दें, जिसको बाबा कहते हैं श्वासों श्वास संकल्प, ये इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, हम करेंगे। ठीक है, विल स्टार्ट नाउ। शरीर को आराम से बिठा दीजिए। शरीर की रीढ़ की हड्डी सीधी है, चेहरा सीधा है। और अब अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। और अब श्वासों के साथ अपने संकल्पों को दृढ़ बनाइए। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे श्वास भीतर लीजिए और साथ में संकल्प कीजिए, मुझे कम बोलना है। श्वास भीतर लीजिए और संकल्प कीजिए बहुत धीरे धीरे। फेफड़ों को पूरी तरह भरिए, जितना आप भर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। फिर जब श्वासों को रोक लीजिए और जब तक श्वासें रुकी है तब तक संकल्प कीजिए, मुझे धीरे बोलना है। फिर जब श्वासों को रोकना मुश्किल हो जाए, फिर बहुत आहिस्ते आहिस्ते श्वासों को छोड़िए, मुझे मधुर बोलना है। रिलैक्स रखिए, फिर से शुरू कीजिए। आप जितना धीरे धीरे श्वास लेंगे, फिर से साइकिल शुरू कीजिए। मुझे कम बोलना है। श्वास भीतर, बहुत आहिस्ते आहिस्ते। श्वास रोक कर रखिए, मुझे धीरे बोलना है। श्वास को छोड़िए बहुत आहिस्ते आहिस्ते, मुझे मधुर बोलना है। फिर से दूसरा साइकिल शुरू कीजिए। अब साइकिल करते रहिए, 3 संकल्पों को कभी नहीं बोलना है। श्वास लेते वक्त मुझे कम बोलना है, श्वासों को पकड़ के रखना, मुझे धीरे बोलना है, और फिर श्वासों को धीरे धीरे छोड़ना, मुझे मधुर बोलना है। बहुत आहिस्ते आहिस्ते श्वास लीजिए। एक साइकिल को करने में जितना ज्यादा टाइम लोगे, उतना ही ये संकल्प आपकी कोशिकाओं में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में पूरी तरह फैल जाएगी। आपका रोया रोया, रोम रोम इस संकल्प से भरने लगेगा। पूरी चेतना इस संकल्प से आंदोलित होती रहेगी। संकल्प को गहराई तक ले जाना है, यही इस छोटे से प्रयोग का
उद्देश्य है। करते जाओ। धीरे धीरे श्वास लेना है, जोर से नहीं, यथाशक्ति। संकल्पों को मत भूलना। श्वास लेना है, फेफड़ों को पूरी तरह भरना है। जब तक श्वास रुकी रहे, तो धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना है। अगर श्वास कंफर्टेबल फील नहीं हो रही है, थोड़ी देर नॉर्मल सांसें लीजिए, फिर शुरू कीजिए। श्वास भीतर लेते वक्त मुझे कम बोलना है, मुझे कम बोलना है। रिपीट भी कर सकते हैं जब तक श्वास पूरी तरह शरीर में न भर जाए, फेफड़ों में न भर जाए। फिर श्वासों को रोक कर रखिए। मुझे धीरे बोलना है। जब श्वास रोकना मुश्किल हो जाए, बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल कंट्रोलिंग के साथ, बिल्कुल नियंत्रण के साथ, बहुत आहिस्ते आहिस्ते श्वासों को छोड़ना है, अंदर में ये कहते हुए कि मुझे मधुर बोलना है। करते जाइए। जितना आहिस्ते, उतना संकल्प आपके सबकॉन्शियस लेवल में, अचेतन मन में प्रवेश करेगी। हम अपने संकल्पों को चेतन मन तक ही रखते हैं। अब हम अचेतन मन तक अपने इस संकल्प को ले जाएंगे, ताकि सारा दिन इसका होश बना रहेगा। श्वासों के माध्यम से हम अपने संकल्प को अचेतन मन तक ले जा रहे हैं, मन की गहराई तक ले जा रहे हैं। आंखें बंद, आंखों पर किसी प्रकार का जोर नहीं, लेकिन पूरा ध्यान अपने श्वासों और संकल्पों पर। इतना आहिस्ते आहिस्ते श्वास अंदर लेना है कि देर भी हो जाए तो चलेगा। और जब तक श्वास आप ले रहे हैं, संकल्प को 2-3 बार दोहरा सकते हैं आहिस्ते आहिस्ते। फिर जब श्वास पकड़ के रखते हैं, मुझे धीरे बोलना है। इसे 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं जब तक श्वास पकड़े हुए हैं। फिर बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। मुझे मधुर बोलना है। करते जाओ। इतना मन की गहराई तक ले जाना है, इतना सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाना है कि सारा दिन आपको याद करने की जरूरत न पड़े। अपने आप ये नियम स्वभाव बन जाए, होश बन जाए। ये मंत्र की तरह काम करने लगे। ये बाबा के द्वारा दिया हुआ मंत्र हम अपने अचेतन मन तक ले जा रहे हैं। इसे बहुत बार रिपीट करना है। जो आज तक नहीं हुआ, वो चंद अभ्यास के दौरान हो सकता है। बहुत आहिस्ते आहिस्ते। जितना आहिस्ते करोगे, 5 मिनट के अंदर भी बहुत गहरी शांति की स्थिति में पहुंच सकते हो। बहुत आहिस्ते आहिस्ते, पता भी ना चले कि श्वास अंदर जा रही है, इतनी तक प्रैक्टिस करनी है।
पूरी तरह जागृत, बिल्कुल नियंत्रण के साथ श्वास लेना है। दिन में कहीं भी 5-5 मिनट इसका प्रयोग जरूर करें। रात सोने से पहले करें, जब भी वक्त मिले तब करें, ताकि संकल्पों को, जो आपने संकल्प लिया है, वो आपके अचेतन मन तक पहुंच जाए। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को ऐसे ही खोलिए जैसे कि आप गहरी नींद से जाग रहे हों। धीरे 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 धीरे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। नीलिमा दीदी बहादुर भाई के लिए वोट ऑफ थैंक्स करेंगे सबकी तरफ से, और नंदा बहन भी थैंक्स का गुलदस्ता दे रहे हैं। पहले ज्वाइन नहीं हुआ। बहुत अच्छा क्लास है। हाँ, थैंक्स के लिए आपको गुलदस्ता दे रहे हैं बहादुर भाई। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी बहुत बहुत शुक्रिया। नीलिमा दीदी शुक्रिया का शुक्रिया करेंगे हमारे बहादुर भाई का, वोट ऑफ थैंक्स। नीलिमा दीदी। शांति। ओम आज शांति। बहुत अच्छा दूसरी बार मौका मिला है। पहले एक बार बहादुर भाई जी ने हमारे यहाँ पर विशेष क्लास कराया था, भट्टी रखी थी, तो उस समय की बात अभी भी मुझे याद है और मैं बहुत अच्छा अनुभव करती हूँ उसका। जैसे हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, मैं मास्टर सरस्वतीवान हूँ, तो आपने कहा था ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं हूँ ही ऐसा, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ तो अपने आप ये होगा। तो ऐसे कई गहराई की बातें आप बताते हैं। तो आज का भी ये सेशन बहुत अच्छा लगा कि कोई भी आदत के रीति से नहीं, लेकिन उसका स्वभाव बन जाना चाहिए। और जब स्वभाव बन जाता है तो वो नेचुरल धारणा हो जाती है। तो इसीलिए जैसे कि अमृत वेला भी कहा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, विशेष इन 2 बातों पर ज्यादा अटेंशन दिलाया है इस बार। तो और ये टेक्निक भी बहुत अच्छी बताई, बहुत अच्छी लगी। वैसे हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम भी करते हैं, और ये कुंभक कहा जाता है इस प्राणायाम को। तो श्वास लेना, फिर रखना, फिर स्टॉप करना, फिर छोड़ना। तो अगर हम ये रोज करेंगे तो हमारा प्राणायाम भी हो जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी मिल जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा मन का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। वो आदत गहराई से चली जाएगी। तो कैसे स्थूल और सूक्ष्म को जोड़ देते हैं, तो वो आदत या वो स्वभाव मन में भी आ जाता है, शरीर में भी, रोम रोम में आ जाता है। तो उस स्वभाव को अपनाने में हमको अपना शरीर भी मदद करता है। तो इसीलिए ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी, अच्छी रही। ऐसी बहुत सारी टेक्निक है आपके पास, तो हम आगे के लिए भी आपसे लाभान्वित होते रहेंगे। आपका गहराई कैसे अभ्यास करते हैं और एक एक टॉपिक पर गहराई में जाते हैं, आपका जो रिसर्च वाला
टीचर है, इसके कारण आप इतना सुंदर उसके अनुभव से बताते हैं। इसलिए हम सभी ने बहुत अच्छी तरह से लाभ लिया और जो भी सुन रहे हैं वो आसपास वालों को भी बताएं, घर में भी बताएं और आज से ही रात को सोने के पहले भी अगर हम ये आदत डाल देंगे 5 मिनट 21 बार या ऐसा अगर गिनती करके कर सकते हैं 11 बार 21 बार 7 बार, और जो आदत हमको डालनी है, जो स्वभाव बनाना है, उसको अगर हम प्रैक्टिस करते हैं सुबह उठने के साथ साथ या रात को सोने के पहले, तो बहुत अच्छा हमारा फायदा होगा और हम उसका परिणाम परिवर्तन महसूस करेंगे। तो आज एक नई दिशा आपने दी, इसलिए हम सभी की ओर से, विक्रोली की ओर से भी और मेरी ओर से भी और सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। ओम शांति। बहुत सुंदर क्लास हुआ। सरला बोलेंगे आप 2 शब्द? हाँ जरूर, एक सेकंड बोलूंगी। विशेष मंगला दीदी और तनुजा बहन को बहुत बहुत थैंक्स, जो हम सभी के लिए, भाई बहनों के लिए ये अलग अलग भाइयों का क्लास या बहनों का क्लास अरेंज करते हैं, प्रबंध करते हैं। तो सभी सुनने वालों को जो भी प्राप्ति होती है तो उन सब की दुआएं जरूर मंगला दीदी को, तनुजा बहन को मिलती रहती है। तो ये सब बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत सेवा की बधाई हो। अंबरनाथ वालों को, जो भी आपकी टीम है, मंगला दीदी, तनुजा बहन की टीम, सभी को बहुत बहुत थैंक्स और बधाई हो इस सेवा के लिए। ओम शांति। मंगला दीदी भी कुछ कहना चाहते हैं। मंगला बहन तो क्लास नहीं कराती है, पर दिल होती है सबका क्लास सुने तो सही। तो आप बहनों ने भी इसमें सहयोग दिया और दे रहे हैं, इसलिए भी बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का। सभी मिलकर के हम बहुत अभी अपने आप में परिवर्तन ला करके दुनिया के आगे बाबा को प्रत्यक्ष जरूर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बहादुर भाई। अभी बाबा को भी हम थैंक्स करेंगे, जो आपको इतना अच्छा तैयार किया है बाबा ने, और आपने हमको बहुत अच्छा समझ के साथ बातें बताई है नियमों के बारे में। तो अभी हम बाबा को याद करेंगे और आज का सेशन पूरा करेंगे। अभी 2 मिनट योग करेंगे, उसके बाद कुछ सूचनाएं हैं वो सुनेंगे। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। ये सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। ये सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं।
मेमोरी को तो अनम्यूट किया तो भी नहीं आई और म्यूट किया तो भी नहीं आई। रहेंगे प्रभु कृपा करते हैं आप सेवाना, सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से मर्यादा। हम बन के रहेंगे प्रभु कृपा करते हैं आप सेवाना, सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से मर्यादा। सदा खबर रखेंगे सदा खबर रखेंगे जो मिलेगा तेरा इशारा, जो मिलेगा तेरा इशारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। ओम शांति। अंबरनाथ वालों के लिए खास सूचना है, जो भी सुन रहे हैं, कल से सुबह जूम पर लाइव मुरली शुरू कर रहे हैं, सुबह 7:30 से 8:15 तक। तो सभी जरूर ज्वाइन करना और विधिवत क्लास में जैसे बैठते हैं उसी तरह